गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास का आंसर दो। रक्त अतिसार नाशक इवागो में हम किस दूध का प्रयोग करवा रहे थे? अजय अजादुग्ध, है ना? अजादुग्ध पेया थी ये, है ना? रक्त अतिसार नाशक पेया। 28 येवागो में कितने पेया का वर्णन था? छः 6 पेया का वर्णन था। चक्रपाणि ने बहुसिक्ता किसके लिए कहा गया था? कौन से पत्ते कल्पना के लिए? यवागु येवागो। और और सुश्रुत ने किसके लिए कहा गया था? विलेपी विलेपी के लिए। विलेपी में कितना गुना जल होता है? 4 4 गुना जल होता है। अन्न कल्पना में कितना गुना जल होता है? 5 पाँच 5 गुना होता है ना? और भक्त कल्पना में कितना होता है जो शारंगर बताते हैं? 14 14 गुना जल 14 होता है ना? पेया डैश सिक्ता कितने होते हैं उसमें? सिक्त सिक्त समन्विता, समन्विता है ना? सिक्त समन्विता कि सिक्ता से अल्प सिक्ता से युक्त होते हैं, तो शारंगर भी बोलते हैं स्वल्प सिक्ता, है ना? नोट्स में देख लेना एक बार। मंड को सिक्ता रहित करके बोलते हैं, है ना? मंड सिक्ता रहित होता है, सिक्ता से रहित। मंड इज क्लियर भाग, तो सिक्ता रहित होता है। पेया सिक्ता से युक्त होता है, अल्प सिक्ता से युक्त होता है, ऐसे करके हम देखते हैं। मंड और पेया में कितना गुना जल होते हैं? 14 गुना 14 गुना जल होते हैं, है ना? वृक्ष एवागु में कौन से विदल का प्रयोग किया गया है? वृक्ष एवागु में किसका प्रयोग किया गया है जो शुक्र का जनन करेगा? कौन सा द्रव्य था अपना? माश। मांस माश। वरा निरीह हमने कहा यूज किया था? कृष्ण या बृहनीय यवागु जो कर्षण का नाश करेंगे, ऐसे यवागु में हमने देखा था कि वराह निरीह का हम प्रयोग करवा रहे थे। ओके, कोई तो हैंड रेस करके आंसर देना। वर्षा निसारक यवागु, दैट इज सारक यवागु में कौन कौन से द्रव्य थे? 2-3 द्रव्य भी बता दो तो भी चल जाएगा, पहले द्रव्य बता दो। अमन बताओ। अमन बोलो। क्रिस एवं अमल की वर्ष निसारक, जहां पर पुरुष को हम निकाल रहे थे। आलोक बोलो। शाक मांस तिल और माश, है ना? शाक, मांस, तिल और माश, इनसे सिद्ध यवागु हमने देखा था वर्ष निसारक। ओके, कुश और आमलकी के क्वाथ, जिसमें मतलब शामक को सिद्ध करके हम प्रयोग करवा रहे थे, वो क्या कर्म कर रहा था? रुक्सन रूक्षण रुक्षन, है ना? रुक्षन करने के लिए हम प्रयोग करवा रहे थे। तिल प्रधान यवागु घृत और लवण मिलाकर दे रहे थे, किसके लिए? स्नेहन करने के लिए। मृद्विका, सारिवा, लाजा, पिप्पली, नागर, है ना? इनसे बनी हुई एवागु का प्रयोग कहा? पिपासा। मृदु पिपासा करके अपने ध्यान में रखा था वहां पर, है ना? ध्यान में रहना चाहिए अपने को। और जहां पर हमने देखा था विडंग, पिपली मूल, शिग्रू, मरीच, इनसे बनी हुई एवागु जो थी, कृमि का नाश करी थी। बट कृमि ने एवागु हम किसके साथ दे रहे थे? क्या मिला रहे थे उसमें? तक सुवर्चिका। सुवर्चिका। मूत्रकृच्छ नाशक जो एवागु है, उसको किसके साथ दे रहे थे? फानित। फाड़ित के फा, या फानित के साथ हम दे रहे थे। हैंड रेस करके आंसर देना कि मतलब मूत्रकृच्छ नाशक जो पेया थी, उसमें कौन से 2 द्रव्य थे? उन्नति बोलो। स्वदंष्टा और कंटकारी। या स्वदंष्ट्र और कंटकारी करके हमने देखा था। ओके, लघु पंचमूल से सिद्ध पेया, हैंड रेस करके आंसर देना, किसका मतलब कौन से अतिसार में हम दे रहे थे? गुंजन बोलो। वातज अतिसार में, है ना? यस। और पित्त श्लेष्मा अतिसार नाशक पेया, हैंड रेस करके आंसर दो, उसमें कौन कौन से द्रव्य थे? पित्त कफज अतिसार। अंजलि बोलो। सुशालपर्णी बला बिल्व और पशुमरणी या शालपन्नी, पृष्ठपन्नी, बला, बिल्व, इनसे बनाई हुई पेय हमने देखा था, जो पित्त कफज अतिसार का नाश कर रहे थे। रक्त अतिसार में छागल पेय इज इंपॉर्टेंट, बकरी का दूध। बटशील, उसमें द्रव्य कौन से? तो रीबेर, उत्पल, नागर, नागर मतलब मुस्ताई लेंगे हम यहाँ पर, है ना? नागर मतलब शुंठी नहीं लेंगे, क्योंकि रक्त अतिसार की बात चल रही है। और इसमें भी प्रश्निपन्नी था, तो प्रश्निपन्नी, वातज अतिसार, पित्त कफज अतिसार, रक्त अतिसार, सभी जगह पर प्रश्निपन्नी ये कॉमन द्रव्य है, अपने को ध्यान में रखना है। ओके, आम अतिसार नाशक पेय में कौन से 2 द्रव्य थे? हैंड रेस करके आंसर दो। श्रुति बोलो। सर अतिविषा और नागर।
या अतिविषा और नागर से बनी हुई पेय, इसमें अम्ल द्रव्य मिलाकर हम दे रहे थे, ये आम अतिसार का नाश कर रही थी, ऐसे करके हमने देखा था। ओके, भ्रिष्ट ये गवेदुका से सिद्ध ये वागु, ऐसे बोल दो। कर्षण, कर्षण ये है ना, यस, कर्षण कर्म करने के लिए हम जो यूज कर रहे थे, वहां पर गवेदुका को भून कर उनसे बनाई हुई ये वागु का हम प्रयोग करवा रहे थे। ओके, हैंड रेस करके आंसर देना। दशमूल क्वाद से सिद्ध ये वागु कहां पर हम यूज करेंगे? उर्वशी बोलो। कास, हिक्का, श्वास और कफ के नाश में। या कास, हिक्का, श्वास, और फिर हमने देखा था कि कफ का नाश करने वाला है। दशमूल की दोषज्ञता नॉर्मली त्रिदोषज्ञ होती है, बट दशमूल से बनी हुई जो यवागु थी, वो कास, हिक्का, श्वास में तो हम दे रहे थे, बट वो कफ का नाश कर रहा था, यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, यमक के मदिरा सिद्धा, हैंड रेस करके आंसर दो कि कौन से, किसका रुझान नाश करने के लिए हम ये वागु का प्रयोग करवाएंगे? प्रशांत बोलो। पक्वाशय रुजापा। या पक्वाशय रुजापा, हाँ, है ना। पक्वाशय में डेट इज इंटेस्टिनल अगर पेन हो रहा है, तो यहाँ पर यमक है मदिरा सिद्धा, तो यहाँ पर हम यमक डेट इज मतलब स्नेह, और मतलब यमक मतलब यमक स्नेह की बात चल रही है, तो घृत और तेल में चावल को भून कर मदिरा से सिद्ध की हुई जो ये वागु होगी, उसका हम प्रयोग करवाएंगे, है ना, ध्यान में रखना है अपने को। ऐसे आंसर देते ना। अभया, पिपली मूल और शुंठी से सिद्ध ये वागु क्या कर्म करेगी? अभया आ गया यहाँ पर, वातनुलोमन, वातनुलोमन। अब कोई तो हैंड रेस करके आंसर दो। तेल व्यापत नाशनी ये वागु कौन सी? तेल व्यापत, घृत व्यापत, दोनों बता देना। अदीवा बोलो। सर, जो तेल व्यापक नाशक होगी वो तक्र और पिण्याक से सिद्ध करके देंगे, और जो सिर्फ घृत वाली होगी, मतलब घृत वाली होगी, वो तक्र से देंगे, सिर्फ तक्र से तक्र सिद्ध से है, बनेगी। यस। तेल व्यापत नाशनी, तो वहां पर हम किसका, तो तक्र और पिन्याक से सिद्ध ये वागु का प्रयोग करा रहे थे। पिन्याक का मतलब यहाँ पर हम क्या ले रहे थे, जो तिल की खली होती है ना, जिस तिल के बीज में से जब तिल निकाल देते हैं, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज पिन्याक। तो पिन्याक कैसे हो गए? वृक्ष हो गए। तो जब हम पिन्याक का प्रयोग कराएंगे ये वागु में, तो ये शरीर में जाके क्या करेगा, जो भी एक्सेस ऑफ तेल है, तेल व्यापत हो गया है, तो एक्सेस ऑफ तेल का शोषण कर लेगा, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि तेल व्यापत नाशनी ये वागु में तक्र और पिन्नाक का प्रयोग करवा रहे थे। घृत व्यापत नाशनी ये वागु में केवल तक्र का हम प्रयोग करवा रहे थे, तक्र सिद्ध ये वागु का हम प्रयोग करवा रहे थे। आचार्य चरक ने तक्र के कितने प्रकार बताए? नंबर बताओ खाली। 3। 3, तीन है ना, 3 प्रकार बताते वहां पर आचार्य चरक। ओके, कोई तो हैंड रेस करके आंसर दो। मधनाशक ये वागु कौन से शाक का प्रयोग किया गया वहां पर और किसके साथ? उर्वशी बोलो। उपोदिका से सिद्ध। उपोदिका दधिभ्याम, है ना, उपोदिका शाक का प्रयोग किया गया है। दधि भी हम यूज कर रहे हैं क्योंकि दधि अम्ल रसात्मक होता है। अम्ल रसात्मक द्रव्य हम मदात्य में, है ना, जहां पर भी हैंगओवर वगैरह हो रहा है, ज्यादा मतलब किसी ने मद का मतलब सेवन वगैरह कर लिया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अम्ल रसात्मक द्रव्य यूज करते हैं, तो इसके लिए वहां पर दधि का प्रयोग किया गया है। तो उपोदिका और दधि से बनी हुई ये वागु मदनाशक कर्म करेगी। हैंड करके आंसर देना। शुद्धानाशक ये वागु कौन सा मांस रस है और कौन सा द्रव्य हम यूज करें वहां पर? प्रशांत बोलो। सुदाम हन्नाद अपरमार्ग क्षीर कोदय रजसता। या तो यहाँ पर हम देखते हैं शुदा हन्याद अपामार्ग, तो यहाँ पर अपामार्ग का हम बीज लेंगे और मतलब किस में सिद्ध करेंगे, तो शिर और गोदा मास रस में हम सिद्ध करेंगे, है ना, ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब पंचकर्म के द्रव्य स्टार्ट हुए थे तो अपामार्ग तंडुल से स्टार्ट हुए थे, अपामार्ग बीज से, और जब शुद्धानाशक सबसे लास्ट एवागु बताई गई, 32वीं एवागु बताई गई, तो वहां पर भी हम देख रहे 28वां एवागु जब बताया गया था, तो वहां पर भी हमने देखा था कि मतलब अपामार्ग के बीज का ही प्रयोग किया गया है करके, ठीक है। ये सब हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे विच इज आरगवधी अध्याय, जो सेकंड अध्याय था अपना अपामाग तंडुली अध्याय, वहां पर 28 एवागु का वर्णन था और पंचकर्म के द्रव्य का वर्णन था, है ना, जो क्या कर रहे थे, अंतः परिमार्जन, शरीर का अंदर से शोधन कर रहे थे। अब इसके बाद का जो अपना चैप्टर है विच इज आरगवधी अध्याय, आरगवधी अध्याय में किसका वर्णन किया गया है, तो 32 चूर्ण प्रदेह का वर्णन किया गया है ना, 32 चूर्ण प्रदेह का वर्णन किया गया है। अब चूर्ण प्रदेह का मतलब क्या होता है, दो मीनिंग निकालते चक्रपाणी। ओके, कि ऐसे कल्प जिसका चूर्ण रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है और जिसका प्रदेह रूप में, प्रदेह मतलब एक लेप का प्रकार होता है ना, आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि लेप आलेप प्रदेह करके बताते हैं।
तो बोले जिसका चूर्ण और प्रदेह रूप में प्रयोग किया जाता है उनका वर्णन किधर किया गया है, तो आरगवदी अध्याय में। दूसरा मीनिंग चक्रपाणी ही निकालते हैं, दोनों मीनिंग भी। तो बोलते चूर्ण जिसका हम प्रदेह रूप में प्रयोग करेंगे, और फॉर एग्जाम्पल कुष्ठ आदि चूर्ण आपने बनाकर रख लिया और बाद में आपने क्या किया, उसमें मतलब तेल मिलाकर तक्र वगैरह मिलाकर आपने उसका लेप कर दिया। तो चूर्ण प्रदेह के दो मीनिंग निकलते हैं, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली सुन लो, है ना। बोले जिसका चूर्ण रूप में और प्रदेह रूप में प्रयोग कर सकते हैं वो चूर्ण प्रदेह। ओके, चूर्ण रूप में मतलब क्या, शरीर में घर्षण वगैरह करने के लिए या अवचूर्णन डस्टिंग वगैरह करने के लिए ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, तो डेट इज चूर्ण रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और प्रदेह रूप में मतलब क्या, एज अ लेप करके हम प्रयोग कर रहे हैं। तो एक तो मीनिंग ये हो गया जिसका चूर्ण और प्रदेह रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा मीनिंग क्या है, ऐसे चूर्ण जिसका हम प्रदेह करके प्रयोग करेंगे, कि चूर्ण में मतलब हमने घृत मिला दिया, तेल मिला दिया या फिर मतलब तक्र मिला दिया और उसके बाद हमने उसका एज अ लेप करके या प्रदेह करके प्रयोग किया। तो ऐसे इस चैप्टर में नॉर्मली क्या होता है, हम याद रखते हैं, अच्छा आरगवदी अध्याय में 32 लेप का वर्णन है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है चूर्ण प्रदेह, कितने चूर्ण प्रदेह का वर्णन है, तो देयर वी शुड रिमेंबर कि चूर्ण प्रदेह कितने हैं, तो 32 चूर्ण प्रदेह का वर्णन है। और कौन से अध्याय में अपने, तो चरक सूत्र संघ तीसरे अध्याय में। अब चूर्ण होने दो, प्रदेह होने दो, ये हम लोकली यूज करने वाले, बाहर से यूज करने वाले, है ना, टॉपिकल यूज करने वाले, बेटर वर्ड वी कैन से। ओके, ओरली नहीं देने वाले, तो ये शरीर का बाहर से शोधन करेंगे। तो इसके लिए इस चैप्टर में जो द्रव्य का वर्णन है वो कौन से, वही परिमार्जन द्रव्य है। ओके, परिमार्जन मतलब क्लीन करना। ओके, तो जो बाहर से क्लीन करने वाले द्रव्य है उनका वर्णन किधर आ रहा है, तो अपने आरगवदी अध्याय में आ रहा है। अपामाग तंडुली अध्याय में हमने देखा था, वहां पर अंतः परिमार्जन द्रव्य था। वहां पर हम देख रहे थे कि पंचकर्म के द्रव्य थे, है ना, और फिर मतलब येवागु का वर्णन था। येवागु हम लोकली थोड़ी लगाएंगे, येवागु ओरली सेवन कर रहे थे हम। तो वहां पर अंत परिमार्जन द्रव्य थे, जहां पर हम अपामाग तंडुली अध्याय देख रहे थे। इस चैप्टर में बही परिमार्जन द्रव्य, क्योंकि यहाँ पर हम 32 चूर्ण प्रदेह 32 लेप का वर्णन देख रहे हैं। ओके, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा दैट इज अपना षड विरेचन शताश्रुति अध्याय, वहां पर हम 50 महाकषाय देखेंगे। अब उसमें से कुछ महाकषाय ऐसे होंगे जिसका हम ओरली प्रयोग कर रहे हैं, और कुछ महाकषाय ऐसे होंगे उनके द्रव्य जिनका हम लोकली यूज करेंगे। तो वो कौन से होंगे, तो दे विल बी उभय परिमार्जन द्रव्य। ओके, कि कुछ द्रव्य जो अंदर से शोधन कर रहे हैं और कुछ द्रव्य जो बाहर से शोधन कर रहे हैं, तो दे विल बी उभय परिमार्जन द्रव्य। ठीक है, तो दूसरा अध्याय अपामाग तंडुली अध्याय, वहां पर अंतः परिमार्जन द्रव्य का वर्णन है। तीसरा अध्याय जो आज हम देखने वाले, वहां पर बही परिमार्जन द्रव्य का वर्णन है। और आगे जाके चौथा अध्याय जब हम देखेंगे, वहां पर हम देखेंगे उभय परिमार्जन द्रव्य का वर्णन है। ओके, बट चरक सूत्र 11 जहां पर अष्टत्रिक हम देखते हैं, जिसका कृष्ण आत्रेय वर्णन करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं 3 प्रकार के औषध, कौन से, अंतः परिमार्जन, बही परिमार्जन, शस्त्र प्रणिधान। शरीर का अंदर से शोधन करने वाले, बाहर से शोधन करने वाले, और शस्त्र कर्म द्वारा मतलब जिसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है, ऐसे व्याधि, है ना, ऐसे व्याधि की मतलब ट्रीटमेंट की बात, औषधि की बात चल रही है। आचार्य चरक ने शस्त्र कर्म के कितने प्रकार बताए, 6 प्रकार, है ना। आचार्य सुश्रुत ने 8 बताए थे, 8 में से 2 कौन से गायब हो गए, मेन, एशन और आहरण, एशन और आहरण। अब कोई तो हैंड रेस करके आंसर देगा। एशन और आहरण को यंत्र कर्म भी माना है, शस्त्र कर्म भी माना है, किसने, अंजलि बोलो। ने और संग्रह ने, है ना, यस। सुश्रुत और अष्टांग संग्रह का हमने मत देखा था, जो मतलब एशन और आहरण को यंत्र कर्म और शस्त्र कर्म दोनों मान रहे थे। अभी कोई तो हैंड रेस करके ये आंसर देगा, अष्टांग हृदय ने कौन सा कर्म दोनों में कॉमन माना था, यंत्र कर्म और शस्त्र कर्म पे, गुंजन बोलो। आहरण, एशन को नहीं माना था, एशन को उन्होंने केवल कहां पर रखा था, तो शस्त्र कर्म में रखा था, यंत्र कर्म में नहीं इंक्लूड किया था। तो वहां पर हमने देखा था आहरण। ओके, ध्यान में रखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 32 चूर्ण प्रदेह देख रहे हैं, जिसको बोलेंगे सिद्धतम। लास्ट श्लोक में बताएंगे कि सिद्ध, कि दे आर लाइक सक्सेसफुल, कि मतलब यहाँ पर अगर आपने इस चूर्ण प्रदेह का प्रयोग कर लिया तो आपको सक्सेस मिलेगा ही। सिद्धतम, जो रिसर्च के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा ये सिद्ध किया जा चुका है कि दे आर यूजफुल, है ना, कि मतलब वो खराब नहीं जाएंगे, दे विल बी यूजफुल। तो कहीं पूछ लिया कितने सिद्धतम चूर्ण प्रदेह का प्रयोग किया गया है या वर्णन किया गया है, तो बोलेंगे 32 चूर्ण प्रदेह, दैट इज 32 लेप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यहाँ पर विमर्श में बता ही रहे, चूर्ण प्रदेह के 2 अर्थ,
कि जिसका चूर्ण अप्रदेय रूप में प्रयोग किया जा सकता है, या फिर ऐसे चूर्ण जिसका हम प्रदेय रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो दोनों मीनिंग निकलता है। ठीक है, यूजी पॉइंट ऑफ व्यू, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू कोई खास नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर जब 32 चूर्ण प्रदेय तो उसका डिवीजन है। ओके, कैसे? कुष्ठनाशक यहाँ पर 15 लेप बताए गए, स्टार्टिंग में लिख लो, है ना। कुष्ठनाशक कितने लेप बताए? 15, जो स्टार्टिंग के 15 आएंगे वो देखेंगे अब। वात व्याधि नाशक यहाँ पर 4 लेप बताए गए। ओके, और फिर हम देखेंगे वात रक्त नाशक, उसके 3 लेप बताए गए। शिरशूल के 2 और दाह शमन के 2, बाकी सिंगल सिंगल मिलेंगे अपने को। कुष्ठ स्किन डिजीज के नाश करने वाले 15 लेप है 32 में से। वात व्याधि का नाश करने वाले 4 है। वात रक्त जिसको गाउट से कंपेयर करते हैं उसका नाश करने वाले 3। शिरशूल हेडेक में यूज करने वाले 2, और दाहा का शमन करने वाले, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है उसका शमन करने वाले कितने? 2 लेप का इस अध्याय में वर्णन है। 32 तो सिद्धता में टोटल है, बाकी अपने को बाकी क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि कौन से डिजीज का नाश करने वाले इतने चूर्ण प्रदेय या लेप का वर्णन है। तो पहले हम कुष्ठनाशक से स्टार्ट करें। जो 15 कुष्ठनाशक थे, 15 में से 6 पहले एक साथ उन्होंने बता दिए, है ना। तो यहाँ पर द्रव्य रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जहां पर द्रव्य रट्टा मारना है वहां पर मैं बता दूंगा। किसके साथ मिलाकर हम लगा रहे, दैट इज मोर यूजफुल। वहां पर अपने को याद रखना है कि तक्र के साथ लगा रहे, घृत के साथ लगा रहे, तेल के साथ लगा रहे, वो बातें याद रखना है। तो पहले कुष्ठनाशक 15 थे, 15 में से हम पहले 6 देख रहे हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे और उसके द्रव्य के बारे में कुछ द्रव्य गुण से रिलेटेड भी देख लेंगे। आरगवद, अब चैप्टर का नाम ही आरगवदी अध्याय, ओके, क्योंकि जो पहला उन्होंने कुष्ठनाशक लेप का वर्णन किया है उसमें पहला द्रव्य आरगवद था। जैसे अपामार्ग तेंदुली अध्याय में हमने देखा था, पहले शिरो विरेचन द्रव्य का वर्णन था और पहला ही द्रव्य वहां पर अपामार्ग था, दैट इज शिरो विरेचन द्रव्य में श्रेष्ठ द्रव्य था। बट कुष्ठग्न द्रव्य में तो आरगवद श्रेष्ठ नहीं है। कुष्ठग्न द्रव्य में श्रेष्ठ क्या है? खदीर खदीर, है ना। खदीर जो है कुष्ठग्नानाम करके हम देखते हैं चरक सूत्र 25 कि खदीरः कुष्ठग्नानाम श्रेष्ठम, कि खदीर जो होता है कुष्ठग्न द्रव्य में श्रेष्ठ होता है। बट खदीर का मोस्टली यूज कैसे करते हैं हम? ओरली करते हैं। लोकली अगर अपने को कुष्ठनाशक द्रव्य का प्रयोग करना है तो वहां पर प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि आरगवद इज बेटर। ओके, ऐसा कोई शास्त्रोक्त मत नहीं है यहाँ पर। अगर खाली इतना पूछा है कुष्ठनाशक द्रव्य में श्रेष्ठ क्या है तो वहां पर आप बोलोगे खदीर। बट प्रैक्टिकली ये बात होती है कि ओरली जब अपने को स्किन डिसीज में यूज करना है तो वहां पर खदीर यूज करो एज अ बेस्ट ड्रग, सिंगल ड्रग अगर अपने को यूज करना है। और लोकली जब यूज करना है तो वहां पर खदीर से बेटर एक्शन अपना आरगवद का मिलता है ना। खदीर हम ऐसा जितना कोई यूज करते भी नहीं लोकली, लोकली हम किसका यूज करते हैं? आरगवद का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लोकल का बात किया गया है क्योंकि 32 चूर्ण प्रदेह लेप का वर्णन किया गया है। लेप को आप खिलाने वाले नहीं हो, लोकली लगाने वाले हो, तो इसके लिए यहाँ पर जो मेजर द्रव्य उन्होंने रखा है आरगवद रखा है, और आरगवद के नाम से ही चैप्टर का नाम है। होप सो क्लियर है। चैप्टर का नाम आरगवदी अध्याय क्यों है? क्योंकि 32 चूर्ण प्रदेह का वर्णन है और यहाँ पर कुष्ठनाशक लेप का पहले वर्णन किया गया है। और कुष्ठ में प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि आरगवद लोकली बेटर एक्ट करता है ना। तो पहला ही द्रव्य उन्होंने आरगवद रखा है। आरगवद का लैटिन नेम इज कैशिया, कंटिन्यू करो, कैशिया फिस्टुला फिस्टुला, है ना, कैशिया फिस्टुला। और फैमिली क्या इसकी? फैबेसी, फैबेसी लेगुमिनेसी, वन एंड द सेम। ओके, उसके बाद बोला है आरगवदः स एड गजः। एड गज किसका पर्याय? तो चक्रमर्द का पर्याय, है ना। एड गज किसका पर्याय? चक्रमर्द। अब यहाँ पर नाम भी इसके, मर्द मतलब होता है नाश करने वाला, मर्द मतलब आदमी नहीं, मर्द मतलब होता है नाश करने वाला। चक्र मतलब क्या होता है? तो जहां पर मतलब गोल लेजन्स आ रहे हैं, तो गोल लेजन्स किस में आते हैं? अपने टीनिया इन्फेक्शंस में। टीनिया इन्फेक्शन इज अ फंगल डिजीज, है ना, जिसको आयुर्वेद में हम क्या बोलते हैं? तो दद्रु करके बोलते हैं। अब दद्रु के जो लेजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो गोल होते हैं। तो इसके लिए मॉडर्न में तो टीनिया फंगल इन्फेक्शन को रिंग वर्म भी कहा जाता है ना। रिंग वर्म में कोई वर्म नहीं होता है, बट यहाँ पर रिंग के समान मतलब क्या होता है? तो गोल लेजन्स होते हैं अपने स्किन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दद्रु को मॉडर्न में क्या बोलते हैं? टीनिया इन्फेक्शन विच इज ए फंगल इन्फेक्शन, और नॉर्मल एक वर्ड भी है उसके लिए, तो रिंग वर्म करके भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर रिंग वर्म का नाश कर रहा है, दद्रु का नाश कर रहा है, तो इसके लिए इसको क्या बोला है? चक्रमर्द। मर्द मतलब नाश करने वाला, चक्र मतलब गोल जो लेशंस होते हैं दद्रु के, उसका नाश करने वाला। तो यहाँ पर चक्रमर्द का एक पर्याय एड गज है। एड गज क्यों बोला है? गज मतलब हाथी, एड मतलब यहाँ पर भेड़ी,
तो बोले जैसे हाथी के समान भेड़ी छोटी सी होती है, तो बोले वैसे ही चक्रमत के प्लांट भी क्या होते हैं, छोटे से होते हैं। चक्रमत के प्लांट विल बी ऑलमोस्ट लाइक 1 फीट 2 फीट, उससे ज्यादा नहीं होते, है ना। तो ये बहुत ही छोटे से प्लांट होते हैं, तो इसके लिए उसका पर्याय दिया है 1 गज। बोले जैसे हाथी के समान, हाथी के सामने जैसे एड़ दैट इज भेड़ी वगैरह होती है, छोटी सी होती है, बोले वैसे ये प्लांट भी छोटा सा होता है, ठीक है ना। याद रखो पर्याय 1 गज, किसका पर्याय, चक्रमर्द का। और चक्रमर्द हम दद्रु का नाश करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसका और एक पर्याय याद रखो, दद्रुग्नि, है ना, इंपॉर्टेंट पर्याय कि दद्रुग्नि, दद्रु का नाश करने वाली कौन सी द्रव्य अपनी, तो चक्रमर्द है। बाकी करंज, वासा, गुडुचि, मदन, हरिद्रा, वीरेंद्र सब है। तो ऐसे यहाँ पर इन्होंने 6 लेप बताए। अब 6 लेप का यूज कैसे करना ये बताया। तो बोले ये 6 लेप को सिंगल सिंगल आप यूज करोगे, तो गो पित्त में पीस लोगे, पहले गाय के पित्त में पीस लोगे, और फिर वहां पर क्या करोगे, सिद्धा परम सर्षप तेल युक्ता, सरसों का तेल मिलाकर आप यूज करोगे। अब एक बात ध्यान में रखना है, जहां पर भी केवल तेल वर्ड लिखा रहता है, तो वहां पर हम तिल का तेल लेते हैं, है ना। जहां पर केवल तेल लिखा रहता है, तो वहां पर हम तिल का तेल लेते हैं। बट जब कुष्ठ में, है ना, कुष्ठ रोग अधिकार में जब भी तेल का वर्ड आएगा कि भाई तेल लो करके, तो वहां पर हम तिल का तेल नहीं लेंगे, वहां पर हम सरसप का तेल लेंगे। याद रखो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, जहां पर भी तेल वर्ड है तो वहां पर तिल का तेल लो। बट जब पर कुष्ठ की बात चलेगी, तो वहां पर अगर तेल लिखा होगा तो वहां पर आप सरसप का तेल लोगे। यहाँ पर तेल नहीं, या तो सरसप का तेल पूरा ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो कुछ सोचने की बात नहीं है। बट फिर भी याद रखना कि जब भी कुष्ठ की चिकित्सा में तेल लिखा गया रहेगा, तो वहां पर चक्रपाणी बोलते हैं, तो वहां पर अपने को क्या लेना है, तो सरसप का तेल लेना है, तिल का तेल नहीं लेना है वहां पर। ओके, तो यहाँ पर याद रखो कि 32 सिद्धतम लेप में से 15 कुष्ठनाशक थे, और पहले 6 लेप हम देख रहे हैं। तो पहले 6 लेप का उन्होंने बताया कि गो के पित्त में पीस कर और वापस सरसप का तेल मिलाकर हम इस लेप का प्रयोग करवाएंगे। कहां पर प्रयोग करवाएंगे, तो बोले कुष्ठानी कृच्छानी नवम किलासम सुरेश लुप्तम, सुरेश मतलब इंद्रलुप्त, एलोपेशिया एरियाटा, जहां पर मतलब हेयर फॉल वगैरह हो गए एक पैच में, तो डैट विल बी सुरेश लुप्तम। किटिप जो वन ऑफ द शुद्र कुष्ठ है, दद्रु, है ना, अभी हमने देखा, टीनिया रिंगवर्म, भगंदर अर्श अपची सपामम हन्यु प्रयुक्ता त्वची चिरात नरम, प्रयुक्ता तो अचिरात नरम करके बोला है कि मतलब विदाउट एनी डिले ये जल्दी मतलब उसका नाश करेंगे। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, ये डिजीज को रीड कर लो। खाली इतना याद रखो कि 32 लेप में से पहले जो 6 कुष्ठनाशक सिद्धतम लेप बताए गए, उसका प्रयोग कैसे करना है, तो बोले गाय के पित्त में पीस कर और सरसप का तेल मिलाकर हम प्रयोग करेंगे। बाकी ये डिजीज खाली रीड कर लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कुष्ठ में हम यूज करें, दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया 6 हमने कुष्ठनाशक लेप देखे, जिसको हम सरसों के तेल में मिलाकर और गाय के पित्त में पीस कर, है ना, भावित करना मतलब पीस लेना, उसके बाद हम इसका प्रयोग करवा रहे थे। ये हो गए 6 हो गए। उसके बाद हम देखेंगे 7वां, विच इज कुष्ठ आदि लेप। ओके, यहाँ पर कुष्ठ एज ए द्रव्य करके हम ले रहे हैं। कुष्ठ एक स्किन डिजीज तो है ही, स्किन डिजीज को हम कुष्ठ बोलते हैं, बट यहाँ पर कुष्ठ आदि लेप मतलब, तो यहाँ पर कुष्ठ मतलब क्या है, एक द्रव्य है। कौन सा द्रव्य, लैटिन नेम सुना दो। सोसियरिया लापा या सोसूरिया लैपा। ओके, फैमिली क्या है इसकी, कंपोजिटी। कंपोजिटी, कंपोजिटी है ना। कंपोजिटी को आजकल एस्टेरेसी करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टेरेसी। ओके, अब कुष्ठ एक अपने स्किन डिजीज को भी बोलते हैं, कुष्ठ एक द्रव्य भी है। कुष्ठ द्रव्य का पर्याय रोगावह, है ना। बोले रोग के जो पर्याय है वो सभी पर्याय किसके, तो कुष्ठ के। रोग के पर्याय हम देखते हैं ना, यक्ष्मा, व्याधि, आतंक, ज्वर, ये सब हम व्याधि रोग के पर्याय देखते हैं। तो बोले रोग के जो पर्याय वो सभी पर्याय किसके, कुष्ठ के पर्याय। अब कोई तो मुझे हैंड रेस करके आंसर दे दो। राज निघंटु के ने हमने देखा था द्रव्य नामकरण के 7 आधार, तो ये कौन से आधार पर रखा गया है, रोगावह। 7 आधार हमने देखे थे, रोगावह कौन से आधार पर रखा हुआ है नाम कुष्ठ का। रूढ़ी, प्रभाव, देश, लांछन, उपमा, वीर्य, इतराव्य। अब बोलो 7 में से कौन सा, इतराव्य इतराव्य, इतराव्य, है ना। ओके, राजनिघंटु द्रव्य नामकरण के, कि कोई भी द्रव्य का नाम अपने को रखना है तो उसके 7 बेस बताते, 7 आधार बताते, है ना। तो 7 आधार में से जो लास्ट आधार है इतराव्य, उस बेस के पर कुष्ठ का एक पर्याय रखा गया है रोगावह, कि रोग के जो पर्याय हो गए वो सभी पर्याय किसके, तो कुष्ठ के पर्याय।
ओके, तो यहाँ पर हम कुष्ठ आदि लेप देख रहे हैं जो कुष्ठ व्याधि में हम यूज कर रहे हैं, बट इसको कैसे यूज करेंगे? तक्र में पीसकर। ओके, किसमें? तक्र में पीसकर। आगे जाकर हम वात व्याधि नाशक में भी एक कुष्ठ आदि लेप देखेंगे, बट उसको तेल में पीसकर हम मतलब यूज करेंगे या तेल में मिलाकर हम यूज कर रहे थे। डिफरेंस याद रखना, कुष्ठ नाशक जो कुष्ठ आदि लेप है उसको हम तक्र में पीसकर प्रयोग कर रहे हैं, और वात व्याधि में जो कुष्ठ आदि लेप आएगा उसको हम तेल में मिलाकर हम प्रयोग करेंगे। ये मेजर डिफरेंस यहाँ पर याद रखो, बाकी द्रव्य वगैरह करने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम देख रहे हैं कुष्ठ आदि अवचूर्णन, है ना। अब यहाँ पर जो 32 चूर्ण प्रदेह थे, तो 32 चूर्ण प्रदेह में हमने पहले देख लिया कि यहाँ पर चूर्ण रूप में और फिर मतलब प्रदेह डेट इज लेप रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे करके एक मीनिंग था। तो 32 चूर्ण प्रदेह में से एक उन्होंने अवचूर्णन बताया हुआ है, जहां पर हम क्या करेंगे? चूर्ण का डस्टिंग करेंगे, और एक उन्होंने प्रघर्ष बताया हुआ है। जैसे हमने देखा था 28 सेवागु में से 6 पेय थे, उसी के अंदर इंक्लूड हो रहे थे, बट फिर भी हमने देखा था कि 6 पेय करके। तो वैसे याद रखना है 32 जो चूर्ण प्रदेह है उसमें अवचूर्णन कितना है? 1, और उसमें प्रघर्ष कितना है? 1। प्रघर्ष हम बाद में देखेंगे, अब यहाँ पर हम अवचूर्णन देख रहे हैं। कौन सा अवचूर्णन? कुष्ठ आदि अवचूर्णन। यहाँ पर हम कोई लेप नहीं कर रहे, यहाँ पर अवचूर्णन मतलब जो चूर्ण है उसको मतलब क्या कर रहे हो? उसको छिड़क रहे हैं, तो डेट इज अवचूर्णन, डस्टिंग करना। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो अवचूर्णन मतलब डस्टिंग करना, डेट इज छिड़काव करना। यहाँ पर हम लेप नहीं कर रहे, तो यही मीनिंग था चूर्ण प्रदेह का, कि कुछ जो चूर्ण रूप में यूज कर रहे हैं, कुछ जो चूर्ण को हम लेप रूप में यूज करें, ऐसे करके हम देख रहे थे चूर्ण प्रदेह जो 32 थे। तो यहाँ पर कभी पूछ लिया कि 32 चूर्ण प्रदेह में कितने अवचूर्णन है, तो आप बोलोगे 1, और कितने प्रघर्ष है, तो वो भी 1। तो कौन सा अवचूर्णन है? कुष्ठ आदि अवचूर्णन। और कहां पर हम यूज करेंगे? तो कुष्ठ का नाश करने के लिए ही। कुष्ठ आदि अवचूर्णन में कुष्ठ मतलब एज अ द्रव्य आ गया, सॉसुरिया लापा, और जब कुष्ठ हम डिजीज में यूज कर रहे हैं तो डेट इज स्किन डिजीज में हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें एक दो द्रव्य खाली जस्ट रीड कर लो कि यहाँ पर क्या बोला है? अमृता संघ। अमृता गुडुची का तो पर्याय है, बट यहाँ पर अमृता संघ का और एक क्या मीनिंग निकलता है अपना? तो सस्यक, है ना। सस्यक में क्या होता है? तो वाटरी कंटेंट होता है। सस्यक इज कॉपर सल्फेट या फेरस सल्फेट? तो कॉपर सल्फेट। कॉपर कॉपर सल्फेट, सल्फेट। है ना, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में हम देखते हैं H2O मॉलिक्यूल भी होता है। तो यहाँ पर अमृता संघ ये किसका पर्याय? तो सस्यक का पर्याय। बट यहाँ पर काशिश भी है। काशिश क्या है? तो फेरस सल्फेट। तो कुष्ठ आदि अवचूर्णन में हम देख रहे हैं, यहाँ पर रस शास्त्र वाले हम द्रव्य देख रहे हैं। कभी आ गया कि 32 चूर्ण प्रदेह में से किस में हमने देखा था कि जहां पर सस्यक भी है और काशिश भी है। सस्यक और काशिश रस शास्त्र वाले द्रव्य है। बाकी सभी हम देख रहे हैं प्लांट बेस, है ना, कि जहां पर कुष्ठ है का, और फिर मतलब उन्होंने कटम कटेरी करके बोला है। कटम कटेरी दारू हरिद्रा का पर्याय है, देखेंगे हम आगे जाकर। कंपिलक, मुस्ता, लोद्रा, सौगंधिक, ये सब बताए गए। ओके, तो कुष्ठ आदि अवचूर्णन में हम देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर अमृता संघ से सस्यक का पर्याय, और काशिश किस? काशिश तो वीनो, काशिश इस अपना, तो जहां पर फेरस सल्फेट हम यूज करते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज काशिश, है ना। यहाँ पर कटम कटेरी याद रखो, दारू हरिद्रा का पर्याय। दारू हरिद्रा के बहुत ही दो फनी पर्याय, एक तो कटम कटेरी और दूसरा पचम पचेरा, पचम पचा, है ना। दारू हरिद्रा में कांटे बहुत होते हैं तो उसको कटम कटेरी बोलते हैं, और इनका दारू हरिद्रा क्या है? पाक करता है, तो पचम पचा। और दूसरी बात है, दारू हरिद्रा का पाक करके हम एक अंजन भी बनाते हैं। कौन सा अंजन बनाते हैं? दारू, रसांजन। रसायन। है ना। या इसके लिए भी इसका मीनिंग पचम पचा करके बोला गया है, कि दारू हरिद्रा के क्वाथ में हम बकरी का दूध मिलाकर पाक करते हैं, और उसकी वजह से रसांजन का निर्माण होता है। तो दारू हरिद्रा के दो पर्याय याद रखो, एक तो कटम कटेरी और दूसरा पचम पचा। ओके, तो यहाँ पर कटम कटेरी वर्ड यूज किया गया है विच इज नथिंग बट दारू हरिद्रा। ओके, द्रव्य यहाँ पर रट्टा मत मारो, खाली इतना याद रखो, कुष्ठ आदि अवचूर्णन में दो रस शास्त्र वाले अपने द्रव्य आ गए, एक अपने अमृता संघ डेट इज सस्यक, और दूसरा अपना काशिश आ गया है। नीचे मनशिला वगैरह भी है, ठीक है। ओके, तो ये अवचूर्णन रूप में, डस्टिंग रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। कहां पर? दद्रु, बोले दद्रु जहां पर ईचिंग हो रही है, किटिब, पामा, विचर्चिका, सभी शुद्र कुष्ठ है ना। और इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पर तेल मिलाकर करके भी बोल दिया उन्होंने, बट दैट डजंट मैटर, हम इसको एज अ अवचूर्णन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। तो कुष्ठ आदि अवचूर्णन कुष्ठ नाशक है। कुष्ठ आदि लेप जो तक्र में पीसकर हम यूज कर रहे हैं, ये भी कुष्ठ नाशक है। कुष्ठ आदि लेप हम आगे जाके देखेंगे, जो तेल में मिलाकर हम प्रयोग कर रहे हैं वो वात व्याधि नाशक में आएगा। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं नौवा मनःशील आदि लेप, है ना, मनःशील आदि लेप।
अब मनशिलादि लेप 3 जगह पर आएंगे चरक संहिता में, बहुत बार आएंगे 3 मेजर जगह पर। एक तो यहाँ पर आ गए मनशिलादि लेप जो कुष्ठनाशक, मैंने पहले ही बोल दिया कि पहले 15 जो लेप है वो सभी क्या है तो कुष्ठ का नाश करने वाले। उसके बाद चरक चिकित्सा साथ में आएंगे, कहाँ पर तो श्वित्र का नाश करने वाले। श्वित्र इस अपना ल्यूकोडर्मा है ना। चरक चिकित्सा साथ में बताएंगे मनशिलादि लेप तो श्वित्र का नाश करने वाले। फिर एक वर्णन आएगा अपना चरक चिकित्सा 25 में, जहां पर बताएंगे एनीवन कहां पर आएंगे त्वक शुद्धिकर। देखो अगर जब आप पिछला लेक्चर भी किए रहोगे तो हमेशा बोलता हूँ कि साइड में लिख के रखो। तो पिछला लेक्चर अगर आपने किया रहेगा और साइड में लिखा रहेगा तो अपने को ध्यान में होना चाहिए, है ना। तो मनशिलादिलेप चरक संहिता में 3 मेजर जगह पर आ रहे हैं। एक तो हम चरक सूत्र 3 में देख रहे हैं जो कुष्ठ का नाश करने के लिए यूज करे। चरक चिकित्सा 7 में हम देखेंगे श्वित्र का नाश करने के लिए। और चरक चिकित्सा 25 में देखेंगे त्वक शुद्धिकर। वुंड हो गया था, वुंड हील होने के बाद भी हम मतलब ये जो त्वक की शुद्धि करने के लिए यूज कर रहे हैं तो डेट इज त्वक शुद्धि का लेप, है ना। स्किन को शुद्ध करने के लिए जो हम लेप यूज करें डेट इज त्वक शुद्धि का लेप। वो भी कौन सा है मनशिलादि लेप है। ओके, तो मनशिलादि लेप यहाँ पर हम देख रहे हैं किसमें तो कुष्ठनाशक में। तो वहां पर किसका प्रयोग किया गया है तो बोले मनशिलाले मरीचानी तैलम अर्कह पेय अर्कम पेय। तो यहाँ पर तेल से कौन सा तेल लोगे आप, कुष्ठनाशक लेप चल रहा है, कौन सा तेल लोगे सरसों तेल। सरसों का तेल, सरसों। है ना। जहां पर केवल तेल लिखा रहेगा तो वहां पर नॉर्मली तिल तेल लेते हैं, बट जहां पर अपने को पता है कि कुष्ठ की बात चल रही है तो वहां पर हम सरसप का तेल लेंगे। और यहाँ पर याद रखना है कि अर्क का पया, अर्क का शीर हम यूज कर रहे हैं। हमने षट शोधन वृक्ष में देखा था स्नोही क्षीर विरेचन करवा रहा है, अश्मंतिक क्षीर वमन करवा रहा है, और जो अर्क क्षीर है वो वमन विरेचन दोनों करवाता है। तो यहाँ पर याद रखो मनः शिलादिलेप में पूछ लिया भाई कौन से क्षीर का प्रयोग किया गया है तो अब बोलेंगे अर्क क्षीर का प्रयोग। या फिर डायरेक्ट आएगा 32 चूर्ण प्रदेह में से कौन सा ऐसा लेप था जिसमें अर्क क्षीर का प्रयोग किया गया है तो अब बोलेंगे मनः शिलादिलेप में अर्क क्षीर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हम देख रहे हैं तुत्थ आदि लेप। तुत्थ अभी हमने देखा तुत्थ किसका पर्याय सस्यक का पर्याय, और सस्यक का वन ऑफ द पर्याय अमृतासन क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो बोले तुत्थम विडंगम मरीचानी कुष्ठम लोद्रम च तद्वत स मनशिलम स्यात्। तो बोले जैसे मनशिल आदि लेप का प्रयोग करते हैं वैसे तुत्थ आदि लेप का भी प्रयोग करो। तो इसमें भी हम क्या करेंगे तो सरसप का तेल मिलाकर हम मतलब उसका प्रयोग कर पाएंगे। ओके, तो ये कॉमन सी बात है जहां पर भी अपना मतलब कुष्ठनाशक लेप है तो वहां पर तेल मतलब सरसप का तेल। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा तुत्थ आदि लेप की रोगज्ञता क्या है, कुष्ठग्न, वात व्याधि नाशक, वात रक्तनाशक, उदर शूलनाशक, तो विशुद्ध। अच्छा, तुत्थ आदि लेप चरक सूत्र 3 में आया था, 15 लेप जब बता रहे थे कुष्ठनाशक तो उसमें से तुत्थ आदि लेप भी आया था। तो तुत्थ आदि लेप, मनशिल आदि लेप, ये सभी हम कहा देख रहे हैं तो कुष्ठ पे देख रहे हैं। कुष्ठ आदि अवचूर्णन तो नाम में ये कि कुष्ठ आदि अवचूर्णन भले ही कुष्ठवास द्रव्य का नाम है बट कुष्ठ रोग में हम यूज करें। कुष्ठ आदि लेप जो तेल तक्र में पीसकर यूज करें वो भी किधर यूज करें तो कुष्ठग्न कर्म करने के लिए ही हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद 11वां हम देख रहे हैं ये भी कुष्ठग्न है, 15 पहले कुष्ठग्न है। तो 11वां कौन सा अपना रसांजन आदि लेप। अभी मैंने बताया था रसांजन बनाने के लिए किसके क्वाथ का प्रयोग करवाते हैं तो दारू हरिद्रा का क्वाथ का प्रयोग या दारू हरिद्रा के क्वाथ का प्रयोग करवाते हैं। तो दारू हरिद्रा का पर्याय आ जाता है पचम पचा, है ना, पका कर प्रयोग करवा रहे हैं। और एक पर्याय क्या देखा हमने कटम कटेरी, याद रखो बेरबेरिस एरिस्टाटा, है ना, दारू हरिद्रा। तो बोले रसांजनम प्रपुन्नाड बीजम, प्रपुन्नाड किसका पर्याय चक्रमर्द का, अभी हमने देखा था चक्रमर्द का एड़ गज, चक्रमर्द का दद्रुग्न, चक्रमर्द का और एक क्या पर्याय प्रपुन्नाड। तो बोले रसांजनम सप्रपुन्नाड बीजम युक्तम कपित्तस्य रसेन लेपः, और कपित के रस मिलाकर हम लेप करेंगे। ध्यान में रखो ये सब क्वेश्चन आ जाएगा। रसांजन आदि लेप का प्रयोग किसके साथ हम करेंगे या किसके मतलब पीस कर करेंगे तो वहां पर अपने को याद रखना है कपित के रस का। कपित कल हमने देखा था कैथ फेरोनिया एलिफेंटम, है ना, जो बिल्व के जैसा होता है बट हार्ड कवरिंग होती है, दैट इज कपित कल। अच्छा बताओ ददित बिल्व चांगेरी ये किस में आ गए थे, कौन से पे पाशनी और ग्राही, पाशनी और ग्राहिनी करके जो हमने देखा था उसमें आ गए थे। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रसांजन आदिलेप कुष्ठग्न है। पहले तो डिजीज याद रखो कि रसांजन आदिलेप कौन से डिजीज में यूज करें तो कुष्ठनाशक। कंटेंट क्या है इसके रसांजन प्रपुन्नाड, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कपित्त रस में मिलाकर लगा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो याद रखो यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं करंज आदिलेप। ओके, अच्छा मेरे को ये बताओ रसांजन किसकी श्रेष्ठ औषधि है
गुदपाक गुदपाक की, है ना? बच्चों में गुदपाक दैट इज प्रोक्टाइटिस इज अ कॉमन डिसऑर्डर। ओके, तो गुदपाक की कभी श्रेष्ठ औषधि पूछ ली, बहुत बार पूछा हुआ है ऐसे, आगे भी जाके पूछने के चांसेस है कि अगर गुद प्रदेश में पाक हो गया है तो वहां पर उसकी श्रेष्ठ औषधि पूछा है तो वहां पर आप क्या बोलोगे? रसांजन, है ना? जो गुदपाक की श्रेष्ठ औषधि है। इसके लिए रसांजन का एक पर्याय, क्या पर्याय बोलो? बाल वैसे बाल वैषज्य, बाल है ना? बच्चों में यूज कर रहे हैं, बच्चों की गुद पाक में यूज कर रहे हैं, तो रसांजन का पर्याय क्या है? बाल वैषज्य। शिशु वैषज्य किसका पर्याय? दिशा का अतिविषा, अच्छा अतिविषा का पर्याय, है ना? अतिविषा जो होता है बच्चों में, जब दंत उद्भेद, जब टूथ के एरप्शन होते हैं उसमें जो डिसऑर्डर्स होते हैं वहां पर हम यूज करते हैं अतिविषा का। तो अतिविषा का पर्याय क्या है? शिशु वैषज्य। और रसांजन का पर्याय क्या है? बाल वैषज्य। अक्षी वैषज्य किसका पर्याय? लोद्र का या अक्षी वैषज्य किसका है? लोद्र का। ओके, भिषक माता पंचतिक्त में किसका पर्याय बताया गया है? वासा वासा, वेरी गुड। वासा वासा का पर्याय सब लिख के रखो, है ना? कि रसांजन बाल वैषज्य, अतिविषा शिशु वैषज्य, अक्षी वैषज्य किसके लिए बोला गया है? लोद्र के लिए। और भिषक माता, भिषक वैद्य की माता कौन है? तो वासा, ये ऐसे बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा रसांजन, रसांजन आदि लेप, उसमें कपित्त रस का प्रयोग करवा रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं करंज आदि लेप। तो बोले करंज बीजम, करंज बीज एड़ गजम सकुष्टम गोमूत्र पिष्टम च परम प्रदेह, कि करंज आदि लेप की रोगग्नता, कुष्ठ, है ना, स्किन डिसीज में यूज कर रहे हैं, बट किस में पीस कर? तो गोमूत्र में पीस कर। तो किस में पीस रहे वो याद रखो यहाँ पर, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। कुष्ठ आदि लेप हमने देख लिया तक्र में पीस कर, है ना? और बाकी कुष्ठ आदि तो अवचूर्णन, वो तो डस्टिंग कर रहे थे, तो वहां पर कुछ पीसने की जरूरत नहीं है वहां पर अपने को। ओके, मनशिलादि लेप में हमने देख लिया था अर्क पेय, है ना, अर्क का शीर मिला रहे थे, तो उसी में पीस कर ही हम मिलाएंगे, सीधी बात है। तुत आदि लेप में भी हम क्या करेंगे? तो वहां पर सरसप के तेल में मिलाकर यूज करें, ठीक है वो सब। रसांजन आदि में याद रखो कपित्त रस, याद रखो रसांजन कपित्त रस यहाँ पर प्रयोग करवा रहे हैं। और उसके बाद हम करंज आदि लेप देख रहे हैं, उसको गोमूत्र में हम पीस कर प्रयोग करवाएंगे कुष्ठग्न कर्म करने के लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं हरिद्रा आदि लेप। हरिद्रा वी ऑल नो कि स्किन डिजीज में कॉमनली हम यूज करते हैं, तो इसका भी कुष्ठग्न कर्म करने के लिए ही यूज कर रहे हैं। बोले उभय हरिद्रे, दोनों प्रकार की हरिद्रा, हरिद्रा दारुद्रा, कूटजस्य बीजम, कूटज बीज को क्या बोलेंगे हम? इंद्रियव इंद्रयव। कूटज बीज को क्या पढ़े? इंद्रयव। करंज बीज सुमनाह प्रवाल, सुमनाह मतलब क्या? चमेली, प्रवाल मतलब क्या? पत्ते। तो बोले चमेली के पत्ते, खाली रीड कर लो, ये रट्टा नहीं मारना है, ये नहीं बोल रहा रट्टा मारो, खाली बता रहा हूं मैं मीनिंग सब, है ना? त्वचम समध्यम है मारकस्य, तो बोले यहाँ पर है मारक मतलब क्या? करवीर। तो बोले करवीर के, हाँ, तो करवीर का उन्होंने क्या बोला अपने को? त्वचा, मतलब उसके मूल का अपने को क्या लेना है? तो बार्क लेना करके। है मतलब होता है घोड़ा, घोड़े को मारने के लिए करवीर का प्रयोग किया जाता था, तो इसके लिए करवीर का पर्याय क्या है? मार करके याद रखो। और फिर क्या पता है? इसमें तिल शार मिलाकर यूज करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। हरिद्रादि लेप सभी को पता है भाई कुष्ठग्न कर्म कर रहा है, तो आगे क्वेश्चन क्या बनेगा? हरिद्रादि लेप पे कौन से शार का प्रयोग किया गया है? तिल शार, पलाश शार, यवक शार, तो वहां पर आप बोलोगे तिल शार का प्रयोग किया गया है ना? तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पर याद रखोगे। हरिद्रा आदि लेप बच्चा भी बता देगा भाई कुष्ठग्न कर्म कर रहा है करके, है ना, स्किन डिजीज में यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हरिद्रा आदि लेप में कौन से क्षार का प्रयोग है? तिल क्षार का, अपामाक क्षार का, यवक क्षार का वगैरह, सज्जिक क्षार का, तो वहां पर आप बोलोगे तिल क्षार का प्रयोग किया गया है ना? हमने देखा था सुवर्चिका, सुवर्चिका इज सज्जिक क्षार, इसका प्रयोग हम कौन से एवागु में देख रहे थे? या क्रीमिक्डा, जहां पर हमने देखा था विडंग, पिपली मूल, मरीच, शिग्रु, इनसे बनी हुई एवागु, उसको हम किसके साथ दे रहे थे? सुवर्चिका, सज्जिक क्षार के साथ दे रहे थे। और हरिद्रादि लेप में कौन सा क्षार आ गया? तो तिल क्षार का प्रयोग किया गया। ओके, उसके बाद बता रहे मनःशिलादि लेप, बट मनःशिलादि लेप तो हम पहले भी देख चुके, जो कुष्ठग्न कर्म कर रहा था। तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें पाक किया गया है ना? क्या पाक किया जा रहा है? पकाया जा रहा है। तो कैसे? तो बोले मनशिला आदि बहुत सारे द्रव्य, मनशिला, है ना, कुटज का त्वक, कुष्ठ, और बोले सलोमशः, याद रखो लोमश किसका पर्याय? तो काशिश का पर्याय, जो हम फेरस सल्फेट करके बोलते हैं। ये सब तो है। भुर्ज पत्र की ग्रंथि है उसमें, है ना? तो बोले भोज पत्र की गांठे, तो भुर्ज पत्र की ग्रंथि किस में आ गया? तो अपने को याद रखना है जो पाक युक्त मनशिलादि लेप है
उसमें आ गया है। एक बार ये क्वेश्चन बन चुका है ना? कौन से चूर्ण प्रदेय या कौन से लेप में भुर्जपत्र की ग्रंथि का प्रयोग किया गया है? तो आप बोलेंगे जो पाक युक्त मनशिलादि लेप है उसमें किया गया है। और किसका प्रयोग है इसमें? तो तुशोदक का। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब पूरे कंटेंट नहीं करना है, जो कंटेंट इंपॉर्टेंट बता रहा वो याद रखो। एक होता है तुशोदक, दूसरा होता है सौवीरक, जहां पर हम यव को उसके छिलके के साथ, भूसी के साथ डालकर संधान करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज तुशोदक। जहां पर यव की छिलके को निकाल देते हैं और उसके बाद संधान करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज सौवीरक, है ना? तो यव का संधान करके तुशोदक भी बन रहा है, सौवीरक भी बन रहा है। बट डिफरेंस क्या है? जहां पर छिलके के साथ संधान करेंगे तो दैट विल बी तुशोदक, तुष मतलब उसका छिलका, भूसी, और जहां पर छिलका रहित हम संधान करेंगे दैट विल बी सौवीरक। तो तुशोदक का प्रयोग कौन से लेप में? तो आप बोलेंगे मनशिलादि लेप। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है पलाश निर्दाह रसेन, कि पलाश की जो मतलब ट्री होगी उसको आप क्या कर दो, जला दो, और उसमें मतलब एक घड़ा बिड़ा रख दो, और उसमें जो भी रस वगैरह टिपकेगा टपकेगा तो वो घड़े में जमा कर लो और उसका प्रयोग करो। तो पलाश निर्दाह रसेना, कि पलाश को जलाने के बाद उसमें से जो रस निकला गया है उसका प्रयोग हम किस में करें? तो मनाह शिलादि लेप में। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना? तो बोले ये सब ले लो, घृत ले लो एक आड़क मात्रा में और इसका पाक करो। कब तक पाक करो? तो बोले दर्वी प्रलेपम, कि जो दर्वी, जो आपकी कलछी है, उसमें जब तक ये चिपकने ना लग जाए। तो बोले दर्वी प्रलेपम, दर्वी में चिपकने लग जाए तो दैट मीन्स ये लेप तैयार हो गया है और इसका हम प्रयोग करेंगे कुष्ठनाशक का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आ गया 32 जो ये थे चूर्ण प्रदेय थे, उनमें पाक किस में किया जा रहा था? तो आप बोलेंगे मनशिलादि लेप में पाक किया जा रहा था। एक तो मनशिलादि लेप नॉर्मल था, दूसरा पाक वाला है जहां पर हम पका रहे हैं उसको, है ना? ध्यान में रखो, अभी तक जो भी हमने देखे कहीं पर पकाए नहीं थे। आगे जाकर हम एक रासना आदि भी देखेंगे जहां पर हम घृत को पकाएंगे और उसमें मतलब मधुचिष्ट मिलाकर लगाएंगे। बट यहाँ पर याद रखो मनशिलादि लेप, यहाँ पर हम पाक कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो तीन बातें याद रखना है। एक संधान कल्पना का तुशोदक यूज किया गया है, और कौन से रस का प्रयोग किया गया है? तो पलाश निर्दाह रस का प्रयोग किया गया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अच्छी तरह से याद रखोगे। तो बोले जब दरवी में, दैट इज कलछी में चिपकने लग जाएगा तो दैट मीन्स ये लेप तैयार हो गया, जिसका हम कुष्ठ नाश के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। कल हमने देखा था द्रव्याकृति, मतलब जो मतलब हमने यंत्र देखे थे जिसका हम शार कर्म वगैरह, अग्निकर्म वगैरह के लिए प्रयोग करवा रहे थे। तभी भी हमने देखा था दरवी मतलब क्या होता है, तो कलछी होता है करके। ओके, शार कर्म के लिए एक्चुअली नॉर्मली हम प्रयोग करवाते हैं द्रव्य आकृति जो यंत्र वगैरह होते हैं वो। ठीक है, यहाँ पर अपने 14 हो गए। 15वां हम देख रहे हैं आरग वदादि लेप। अब आरग वदादि लेप के कंटेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तीन ही कंटेंट है, अच्छी तरह से याद रखना है। तीन पत्ते यूज किए गए। एक तो चतुर अंगुल विजिस आरगवत का पर्याय, तो उसका पत्र, है ना? दूसरा उन्होंने बोला काक बाची, काक बाची के पत्र यूज करेंगे अब। और तीसरा उन्होंने बोला है अश्वहन, अश्व मतलब घोड़ा, हन मतलब मारना। तो वही बात हो गई करवीर, करवीर घोड़े मारने के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसके लिए पर्याय अश्वहन है मार। तो इनके छद, छद मतलब क्या? पत्र। जैसे हम बोलते हैं सप्त छद, सप्त पर्ण को सप्त छद भी बोला जाता है। तो यहाँ पर छद मतलब क्या होता है? तो पत्र होता है। तो यहाँ पर हम करवीर के पत्र, काकबाची के पत्र और आरगवत के पत्र, तीन पत्र यूज कर रहे हैं आरगवद आदि लेप में। और किस में पीस कर प्रयोग कर रहे हैं? तक्र में पीस कर प्रयोग कर रहे हैं। उसके पहले हम क्या कर लेंगे? पेशेंट के शरीर में तेल का अभ्यंग, कौन से? सरसों के तेल का अभ्यंग कर लेंगे। ये कॉमन सी बात है ना? कुष्ठनाशक जब आप लेप का प्रयोग कर रहे हो तो अब सरसप के तेल का शरीर में अभ्यंग कर लोगे, उसके बाद आप लेप का प्रयोग कर रहे हो। तो याद रखो आरगवद आदि लेप में तीन द्रव्य, तीन पत्र कौन से आ गए? तो एक तो नाम में ये आरगवद, दूसरा काकमाची, और तीसरा कौन सा? अपना करवीर। करवीर का यहाँ पर पर्याय क्या बताया उन्होंने? अश्वहन करके बताया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना अपने को। आरगवद लेप किस में पीस कर प्रयोग कराएंगे? तो तक्र में पीस कर प्रयोग करवाएंगे। और इसके तीन कंटेंट कौन से? तो आरगवत, काकमाची और करवीर, इन तीनों के पत्र है। तो यहाँ पर अपने 15 कुष्ठनाशक लेप खत्म हो गए, है ना? उसके बाद हम देखेंगे वात आमय, आमय व्याधि का पर्याय, तो वात व्याधि का नाश करने वाले लेप का हम वर्णन देखेंगे। वात व्याधि के नाश करने वाले लेप कितने बताए इस चैप्टर में? चार। चार, चार। है ना? चार बताए। वात रक्त के 3 बताएंगे, शिरशूल के 2 बताएंगे, दाह शमन के 2 बताएंगे, कुष्ठनाशक के 15 हो गए। अभी हम आगे वात व्याधि पे चलेंगे। ओके, वात व्याधि के लेप में उन्होंने पहले बताया कोल आदि लेप। अब अपने को ध्यान में रहेगा, हमने पंचकर्म के जब द्रव्य देख रहे थे तो वहां पर हमने आस्थापन बस्ती के द्रव्य देखे थे। तो यव कोल कुलत आया था, तब मैंने बोला था भाई यव कोल कुलत याद रखो, बार बार वातज कंडीशन में आएंगे। और फिर आगे चरण ने बोला ही था कि जो आस्थापन बस्ती के द्रव्य है वही अनुवासन बस्ती के भी द्रव्य है करके।
आस्थापन बस्ती के द्रव्य में कौन सा मिश्रक वर्गीकरण आ गया था अपना पूरा का पूरा? 10 मूल दशमूल, दशमूल। है ना? और आस्थापन जैसे हम देखते हैं कि वमन द्रव्य में कौन सा श्रेष्ठ है, तो मतलब मदन फल। मदन विरेचन फल। द्रव्य में क्या श्रेष्ठ है, तो त्रिवृत, है ना? शिरो विरेचन द्रव्य में क्या श्रेष्ठ है, तो हम बोलते हैं अपामार्ग। अगर वैसे ही पूछ लिया आस्थापन बस्ती के द्रव्य में क्या श्रेष्ठ है, तो आपका आंसर आएगा पाटला, है ना? डायरेक्ट वर्णन तो नहीं आता है, बट वहां पर जब हम आस्थापन बस्ती के द्रव्य देखते हैं तो वहां पर पाटला को सर्वप्रथम रखा हुआ है। तो इसके लिए मतलब मान लेते हैं कि भाई पाटला ही मतलब क्या वहां पर श्रेष्ठ द्रव्य है, क्योंकि अपामार्ग उन्होंने शिरोविरेचन के द्रव्य में पहला बताया था, वमन द्रव्य में मदन फल पहले बताया था, विरेचन द्रव्य में त्रिवृत पहले बताया था, और आस्थापन बस्ती के द्रव्य में पहले पाटला बताया था। तो इसके लिए पाटला को आस्थापन बस्ती के द्रव्य में श्रेष्ठ माना जाता है, ध्यान में रखना ये बात, है ना? नोट्स में तो मेंशन होगा, क्लास में शायद से रह गया था ये, ध्यान में रखो। आस्थापन बस्ती के द्रव्य में पाटला जो है श्रेष्ठ द्रव्य है। ओके, तो वहां पर हमने देखा ही था कि यव कोल कुलत आ रहे थे, मैंने बोला वात वेदी में इसका यूज करेंगे हम बार बार, तो आ गया कोल कुलत था। तो कोल आदि लेप में कोल भी है कुलत भी है, वी नो वात वेदी का नाश करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसमें तेल फल का यूज किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तेल फल मतलब कौन से, ऐसे जो भी फल, ऐसे जो भी बीज जिसमें तेल होते हैं, सरसों का तेल, है ना, तिल, एरंड, तो बोले इनका भी हम प्रयोग कराएंगे। तो कभी आ गया तेल फलों का प्रयोग कौन से लेप में किया गया है, तो बोले कि कोल आदि लेप में। अब वी नो तेल क्या है, वात व्याधि का नाश करने में श्रेष्ठ शमन द्रव्य है। तो सीधी बात है तेल फल का भी प्रयोग कहां पर आना चाहिए, जो वात व्याधि का नाश करने वाली जो लेप है उसी में आना चाहिए। अब अपने पास चार ऑप्शन है, तो याद रखना है कि कोल आदि लेप में उन्होंने तेल फल का वर्णन किया गया है। तेल फल मतलब ऐसे फल, फल मतलब आयुर्वेद में केवल फल नहीं होता है, उसके अंदर के बीज की भी बात चलती है। तो यहाँ पर मतलब एरंड के बीज, सरसब आ गए, अपने तिल आ गए, ये सभी तेल युक्त होते हैं। तो तेल फल कौन से लेप में, तो आप बोलोगे कोल आदि लेप में। तो बोले वचा शतावा यव चूर्ण, यव भी आगे देखो, है ना, यव आ गए, कोल कुलत तीनों आ गए यहाँ पर, जो वात व्याधि में हम देख रहे थे। यव चूर्णम अम्लम उष्णानी वात आमय नाम प्रदेह, कि वात व्याधि, आमय व्याधि का पर्याय, तो उसमें हम यूज करेंगे। तो पहले तो याद रखो भाई कोल आदि लेप का रोग अधिकार क्या, तो बोलेगे वात व्याधि। फिर अपने को याद रखना है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि तेल फल का प्रयोग कौन से मतलब चूर्ण प्रदेय या कौन से लेप में किया गया है, तो आप बोलोगे कोल आदि लेप में किया गया है ना। तो ये दो बात यहाँ पर याद रखोगे। उसके बाद हम देख रहे हैं वात व्याधि का नाश करने वाला दूसरा लेप कौन सा, आनूप मत्स्य आदि लेप। आनूप देश होता है ना अपना, आनूप जांगल साधारण, तो आनूप देश के जो मत्स्य है ना, और फिर उनका मांस, आमिष मतलब क्या होता है, मांस। आनूप देश के जो मत्स्य वगैरह हो गए उनका मांस ले लो और इसका वेशवार बना दो। वेशवार मतलब क्या होता है, अस्थि रहित मांस। ओके, अस्थि रहित मांस को अपने को पीस लेना है और उसमें अपने को क्या मिलाना है, तो घृत वगैरह मिलाना है, और फिर बाद में पिपली वगैरह, मरीच वगैरह, ये सब मिलाकर हम प्रयोग करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेशवार बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नीर अस्थि पिशितम पिष्टम स्विन्नम गुड़ घृतान्वितम कृष्णा मरीच संयुक्तम वेशवार इति स्मृतः। तो बोले अस्थि रहित मांस ले लो। अब जहां पर आनुप मत्स्य बोला है, तो आनुप मत्स्य मतलब आनुप देश के मत्स्य वगैरह तो हो गए, बट आनुप देश के पशु पक्षी वगैरह के मांस भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया। तो बोले ये मांस ले लो, और कैसे लेना है, बोनलेस लेना है। नीर अस्थि मतलब बोनलेस, उसको पीस लो, उसको गर्म कर लो, है ना, पका लो, मतलब उबाल लो, एक्चुअली सुनना मतलब उबाल लेना है अपने को। और फिर क्या करना है, गुड़ घृत वगैरह मिलाना है उसमें, और पिपली और मरीच मिलाना है, इसको हम वेशवार बोलेंगे। तो याद रखना, वेशवार किसको बोला है, अस्थि रहित मांस को पीसना है, उसको पकाना है, उसमें गुड़ घृत डालना है और पिपली और मरीच डालना है, इसको हम वेशवार बोलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आनूप मत्स्य आमिष, आनूप देश के पशु पक्षी हो गए, मत्स्य वगैरह हो गए, इनके मांस का वेशवार बनाना है। और ये जो हम प्रदेह करेंगे वो वात व्याधि का नाश करेगा। पवनापहा, पवन मतलब वात, कि ये वात का नाश करने वाला अपना क्या है, तो प्रदेह है, दैट इज लेप है ना। ध्यान में रखना है यहाँ पर कि आनुप, देखो ध्यान में रखो कभी भी जब यूष आ गए ना, यूष मोस्टली हम कहा करते हैं, तो कफज व्याधि में प्रयोग करवाते हैं। यूष का प्रयोग कहाँ पर आता है, कफज व्याधि में। और जहां पर मांस का प्रयोग आता है, मांस का प्रयोग नॉर्मली कहाँ पर होता है, तो वातज व्याधि में होता है। ध्यान में रखो, नॉर्मली बोल रहा हूँ, 90% ऑफ द टाइम अपने को मांस का प्रयोग वातज व्याधि में मिलेगा और यूष का प्रयोग अपने को कफज व्याधि में मिलेगा। देयर विल बी एक्सेप्शंस। तो जहां पर आनुप मत्स्य मांस वगैरह की बात चल रही है, तो सीधी बात है वातज व्याधि में ही हम प्रयोग करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पर वेशवार का प्रयोग आ गया कि भाई वेशवार का हम प्रदेह करके कहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, तो वी शुड नो वेशवार मतलब क्या था, कि जहां पर हम अस्थि रहित मांस को ले रहे थे,
पीस रहे थे, पका रहे थे, गुड़ घृत डाल रहे थे, कृष्णा मरीच दैट इज पिपली मरीच वगैरह डाल रहे थे उसमें, तो डैट विल बी कॉल्ड एज अपना वेशवर युक्त प्रदेय, जो हम वात व्याधि में यूज करेंगे, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं गंध वर्ग के द्रव्य और दशमूल के द्रव्य, इनका हम लेप कर रहे हैं किसमें, वात व्याधि में हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं गंध आदि लेप। ओके, तो यहाँ पर गंध औषध ही करके उन्होंने बोला है, और दूसरा बोला है दशमूल। अब दशमूल की दोषज्ञता क्या होती है भाव प्रकाश के अनुसार, त्रिदोषग्न त्रिदोषज्ञ। और जब हम दशमूल से बनी हुई ये वागु देख रहे थे, कौन से दोष के लिए हम यूज कर रहे थे, कफ कफ दोष के लिए, कफ के लिए, कफ के लिए हमने देखा था कास हिक्का श्वास कफा पहा करके हमने देखा था, दशमूल से बनी हुई जो ये वागु थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं दशमूल और गंध वर्ग के द्रव्य, इसमें चतुस्नेह, चारों प्रकार के स्नेह, घृत तेल वसा मज्जा मिलाकर हम लेप कर रहे हैं किसके लिए, वात व्याधि। देखो चारों प्रकार के स्नेह आ गए, जब स्निग्ध द्रव्य आ गए तो सीधी बात है वात व्याधि। तो बोले दशमूल के द्रव्य और गंध वर्ग के द्रव्य में चार प्रकार के स्नेह मिलाकर जब हम लेप करें तो भी क्या करेंगे, तो वात का नाश करेंगे। अब यहाँ पर गंध वर्ग के द्रव्य मतलब क्या, तो गंध मतलब सुगंधी द्रव्य। तो आचार्य सुश्रुत बताते सूत्र स्थान के 38वें अध्याय में 37 गण बताते, उसमें से एक गण का नाम है एलादि गण। ठीक है, एलादि गण के जो द्रव्य है उसको हम बोलते हैं सुगंधी द्रव्य या गंध वर्ग के द्रव्य। ध्यान में रखो, कहीं पूछ लिया आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन से गंध के कौन से वर्ग के द्रव्य जिनको गंध द्रव्य या सुगंधी द्रव्य बोला जाता है, तो बोलेंगे एलादि गण के द्रव्य, जो विषग्न कर्म करता है, जिसमें सबसे ज्यादा 27 द्रव्य का वर्णन है ना। ये 2-3 फीचर अपने को याद रखना है। ओके, सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 38वें अध्याय में 37 गण 37 गण का वर्णन किया है, उसमें से वन ऑफ दी गण है एलादि गण। एलादि गण में सभी सुगंधी द्रव्य, तो इसके लिए गंध वर्ग के द्रव्य भी बोला जाता है इन्हें। और इनका एलादि गण का काम क्या है, तो विषग्न, विष का नाश करते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा द्रव्य 27। चरक जब महाकषाय बताएंगे सभी में 10 द्रव्य ही बताएंगे। सुश्रुत ने ऐसे कोई फिक्स नंबर नहीं रखा है, सुश्रुत ने यूज के अनुसार नंबर कम ज्यादा किया है, कोई 10 करके ही नहीं रखा है। तो सुश्रुत ने एलादि गण में सबसे ज्यादा 27 द्रव्य का वहां पर वर्णन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गंध वर्ग के द्रव्य और अपने जो दशमूल है उसमें चारों प्रकार के स्नेह मिलाकर जब हम लेप करेंगे तो भी क्या करेगा, वात व्याधि का नाश करेगा। ओके, ये सब देख लिया हमने। उसके बाद हम देख रहे हैं उदर शुल वाला 1 मिनट के लिए छोड़ दो, 3 वात व्याधि का हो गया, चौथा वात व्याधि का आप देखेंगे विच इज कुष्ठ आदि लेप। यहाँ पर कुष्ठ आदि लेप जो वात व्याधि में हम यूज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर बता रहे तेल अम्ल अम्लम उशंति वाते करके बोल रहा है कि वात का नाश करने वाला। तो यहाँ पर कुष्ठ आदि लेप जो वात व्याधि का नाश करने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, उसको तिल का तेल मिलाकर हम प्रयोग कर रहे हैं। ओके, और जो हमने कुष्ठ आदि लेप जो हम कुष्ठक न करके देख रहे थे, उसको किस में पीस कर प्रयोग करवा रहे थे हम, तक्र में पीस कर, है ना, तक्र में पीस कर। देखो ध्यान में रखो, कुष्ठ आदि लेप कुष्ठग्न भी है और एक कुष्ठ आदि लेप अपना वात व्याधि का नाश करने के लिए भी है। कुष्ठ आदि लेप जो हम कुष्ठग्न देख रहे थे उसको तक्र में पीस कर, है ना, तक्र कांजी में पीस कर प्रयोग करवा रहे थे। और कुष्ठ आदि लेप जो हम वात व्याधि में यूज कर रहे हैं उसमें तेल मिलाकर करेंगे। सीधी बात है ना, वात व्याधि में क्या यूज करते हैं, तो तेल यूज करते हैं, श्रेष्ठ शमन द्रव्य होता है अपना वहां पर। ओके, तो कुष्ठ आदि लेप याद रखो वात व्याधि का नाश कर रहा है। गंध वर्ग के जो लेप थे वो भी वात व्याधि का नाश करने वाला। आनुप मत्स्य आदि से बना हुआ जो वेशवार है वो भी वात व्याधि का नाश कर रहा है। और कोल आदि लेप है वो भी वात व्याधि का नाश कर रहा है ना। तो इसे वात नाशक का नाम, वात व्याधि का नाश करने वाले हमने 4 लेप देख लिए। उसके बाद हम चल रहे उदर शूलग्न की, क्या बता रहे, अर्तिम जठरे, जठर मतलब एब्डोमेन, अर्ति मतलब पेन, कि अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो वहां पर हम कौन से लेप का प्रयोग करवाएंगे, तो बोले तक्रेन युक्तम यव चूर्णम उष्णम सशारम अर्तिम जठरे नियन्यात। उदर शुल में हम क्या करेंगे, यव का चूर्ण लेंगे और यव का ही शार लेंगे और उसमें तक्र मिलाकर हम क्या करेंगे, तो उष्ण लेप करेंगे, गर्म हम क्या करेंगे, लेप करेंगे। तो यव चूर्ण में यव का शार और तक्र के साथ मिलाकर हम मतलब लेप कर रहे हैं किसमें, तो उदर शुल में। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना आ जाएगा कि यव का चूर्ण यवक क्षार जिसमें तक्र मिलाकर हम कौन सा लेप कर रहे हैं, तो बोले कि उदर शूल का नाश करने वाले हैं। जठर मतलब उदर, अर्थी मतलब होता है शूल, पेन होता है ना। तो उदर शूल में यव और यव का चूर्ण यवक क्षार जिसमें हमने तक्र मिलाकर लेप कर दिया, इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं वात रक्तहर लेप।
वात रक्त का नाश करने वाले यहाँ पर 3 लेप बताएंगे। एक शतावा आदि, दूसरा रासना आदि और तीसरा गोधूम आदि करके ऐसे 3 बताएंगे। पहले हम देख रहे हैं शतावा आदि लेप। तो यहाँ पर बता रहे उभय शतावे कि दोनों प्रकार के शतावा लो। अब दोनों प्रकार के शतावा मतलब क्या? तो यहाँ पर शत पुष्पा और मिश्रेया, इसको हम उभय शतावे करके बोलेंगे। उभय मतलब दोनों। तो यहाँ पर शत पुष्पा भी आ गया, मिश्रया भी आ गया। मिश्रया इस अपना सौफ, है ना, दैट इज फेनिकुलम वल्गेर। शत पुष्पा सोया, सोए की सब्जी आती है ना, सोया बीन नहीं, दूसरा एक ग्रीन वेजिटेबल आता है सोया, दैट इज शत पुष्पा। शत पुष्पा का लैटिन नेम एनीवन? एनेथम सोवा। एनेथम सोवा, है ना। शत पुष्पा का लैटिन नेम क्या है? एनेथम सोवा। और मिश्रय का लैटिन नेम क्या है? फेनिकुलम वल्गेर। दोनों अम्बेलिफेरी के, है ना। तो यहाँ पर याद रखो उभय शताव्य में क्या क्या लेना है? एक शत पुष्पा, दूसरा मिश्रया। शत पुष्पा का लैटिन नेम सोया है ना अपना ये, तो एनेथम सोवा। और मिश्रया कौन सा? तो फेनिकुलम वल्गेर। तो शत पुष्पा आदि लेप में दोनों प्रकार के उभय शताव्य मतलब यहाँ पर शत पुष्पा भी आ गया, मिश्रया भी आ गया, जो वात रक्त का नाश करने के लिए हम लेप कर रहे हैं। अब इसमें सीतोपला आया है ना। व्हाट इज सीतोपला? तो सीतोपला इज अपनी, व्हाट इज सीतोपला? बोलो। मिश्री। श्री सीतोपला आदि चूर्ण का हम देखते हैं ना, पहला कंटेंट सीतोपला, दैट इज मिश्री। और वहां पर तुगाक्षरी होता है। तुगाक्षरी किसको बोलते हैं? वंशलोचन। वंशलोचन किस में से मिलता है अपने को? बांस। बांस में से मिलता है, या बम्बू, बांस में से मिलता है। स्त्री जाति या पुरुष जाति? पुरुष जाति। स्त्री जाति। स्त्री जाति। स्त्री जाति की बम्बू या वंश जो 60 साल पुरानी होती है, उसमें से बोलते हैं कि कलेक्ट करो करके। बट इतना आजकल नहीं, इतना आर्टिफिशियली या जो भी मतलब किधर कुछ भी निकल रहा है सभी यूज कर लेते हैं, है ना, छोड़ दो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उभय शतावा अधिलेप या शतावा अधिलेप का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं? वात रक्त का नाश करने के लिए हम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर बता रहे पवने स रक्ते, वात जो रक्त से युक्त है तो वात रक्त, उसमें हम किसका यूज करें? शतावा अधिलेप, एक हो गया। ओके। दूसरा हम देख रहे हैं रासना अधिलेप। अब रासना वीनो, रासना वात हरा नाम, कि रासना वात हर द्रव्य में श्रेष्ठ द्रव्य है, नो डाउट। रासना वात हर द्रव्य में श्रेष्ठ द्रव्य, ये अपने को पता है। ओके। बट यहाँ पर रासना अधिलेप उन्होंने कहां पर बताया है? तो वात रक्त नाशक लेप में बताया, वात व्याधि वाले में नहीं बताया। वात व्याधि में हमने देख लिया था, आनुक मत्स्य वगैरह आ गए थे, गंध वर्ग के द्रव्य आ गए थे, है ना, ये सब आ गए थे। बट रासनाधिलेप नहीं था। रासनाधिलेप के बारे में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि रासना जो है वात हर द्रव्य में श्रेष्ठ है। बट यहाँ पर रासनाधिलेप उन्होंने कहा बताया? वात रक्त में बताया। बोले रासना गुड़ुचि मधुकम बले द्वय सजीवकम सरिष्वकम पयश्च घृतम च सिद्धम मधुशेष युक्तम रक्त अनिल अर्थम प्रनुदेत प्रदेह। तो बोले रासनादि द्रव्य ले लो और घृत से सिद्ध कर दो, है ना, मतलब रासनादि घृत बना लो। उसमें मधुशेष, मधुशेष मतलब मधुचिष्ट, डेट इज मोम, मोम मिला दो और उसका लेप करो। किसमें? तो बोले रक्त अनिल अर्तिम, वात व्याधि का, सॉरी वात रक्त में जो पेन हो रहा है उसका नाश करने के लिए हम प्रयोग करवाएंगे। ओके। तो याद रखो रासनादि लेप का प्रयोग हम किस में करवा रहे हैं? तो वात रक्त में हम करवा रहे। और कभी ऐसा आ गया कि कौन सा लेप था जिसमें मधुशेष का, मधुशेष मतलब मधुचिष्ट, दैट इज नथिंग बट मोम, तो मोम मिलाकर हम लेप कर रहे थे, तो अब बोलेंगे रासनादि लेप में। ठीक है। पहले अपने को याद रखना है रोगज्ञता, उसके बाद आप कंटेंट में जाओगे कि कोलादिलेप का किधर? तो वात व्याधि नाशक। रासनादिलेप किधर? तो आप बोलोगे वात रक्त नाशक बताया। और रासनादिलेप में अपने को दूसरी बात याद रखना है, पहले हम रासनादि घृत बनाएंगे और घृत में हम मोम मिलाएंगे और उसके बाद हम प्रयोग कराएंगे। तो मोम के लिए यहाँ पर मधुशेष या मधुचिष्ट वर्ड यूज किया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये कि मधुशेष कौन से चूर्ण प्रदेह में वर्णन किया गया है? तो आप बोलेंगे रासनादि लेप का वन ऑफ द कंटेंट है मधुशेष, याद रखो। रासना चरक तो बताते हैं वात हरा नाम। आचार्य सुश्रुत ने कौन से संशमन वर्ग में रखा हुआ है? वात संशमन, पित्त संशमन या कफ संशमन? कफ संशमन, है ना। याद रखो चरक तो बताते हैं भाई वात हर द्रव्य में श्रेष्ठ है करके, है ना। बट आचार्य सुश्रुत इसको श्लेष्म संशमन, है ना, कफ का संशमन जो वर्ग है उसमें रखते हैं। दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, है ना, अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर चरक ने बता दिया वात हर में श्रेष्ठ और सुश्रुत ने इसको श्लेष्म संशमन वर्ग में रख दिया है। बहुत सारे द्रव्य रखे, उसमें रासना को भी रख दिया उन्होंने। ओके। और यहाँ पर हमने रासनादि लेप देख लिया, वात रक्त का नाश करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं गोधूम आदि लेप। गोधूम इस अपनी गेहूं, तो बोले गोधूम आदि का भी लेप हम किधर करेंगे? तो वात रक्त। तो वात रक्त में एक तो अपना शतावा आदि लेप, दूसरा अपना रासना आदि लेप और तीसरा भी हम देख रहे हैं कि गोधूम आदि लेप, है ना। तो यहाँ पर आप चाहिए तो मतलब निमोनिक बना सकते हो कि जहां पर हम देखेंगे
कि शत गेहूं का रस, शत शतावा आदि, गेहूं गोधुम और रस रासना आदि, ये तीनों का लेप हम क्या करें, वात रक्त का नाश करने के लिए। तो शत गेहूं का रस वात रक्त का नाश करता है, ऐसे याद रख लो। तो वापस शतावा भी आ जाएगा, गेहूं से गोधुम आ जाएगा और रस से रासना आ जाएगा। तो गोधुम आदि लेप में क्या बताया, वाते स रक्ते स घृतम प्रदेहो गोधुम चूर्णम छगलीपयश्च। तो यहाँ पर कोई ज्यादा कंटेंट नहीं है, बोले गोधुम का चूर्ण लो, है ना, और उसमें बकरी का दूध मिला दो, और उसमें क्या मिला, तो घृत मिलाकर आप मतलब प्रयोग कर सकते हो लेप करने के लिए। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। गोधूम आदि लेप वात रक्त नाशक है। ये तो रोग अधिकार मल्टीपल टाइम्स पूछा है कि गोधूम आदि लेप का रोग अधिकार क्या है, तो बोलेंगे वात रक्त नाशक है ये करके। और दूसरा यहाँ पर याद रखना है कि छगली पेय, बकरी का दूध यूज किया गया है। जब हमने पेया देखा था, तो कौन से पेया में हमने देखा था बकरी का दूध यूज कर रहे थे हम, रक्त अतिसार नाशक। और अगर पूछ लिया भाई कौन से चूर्ण प्रदेह में या कौन से लेप में बकरी का दूध प्रयोग किया गया है, तो आप बोलोगे गोधूम आदि लेप में बकरी के दूध का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, वात रक्त का नाश करने वाले 3 लेप, शतावा आदि, है ना, गोधूम आदि और रासना आदि। अभी हम तीसरा देख रहे हैं, गोधूम आदि देख रहे हैं। गोधूम आदि में कोई दूसरे द्रव्य नहीं है, खाली गोधूम ही मेन है, बाकी बकरी का दूध है और घृत है, इनका मतलब मिलाकर लेप कर रहे हैं वात रक्त का नाश करने वाले। तो वात रक्त के 3 लेप अपने हो गए, वात व्याधि के 4 हो गए, कुष्ठ के 15 हो गए। एक हमने उदरशूल देख लिया था। उदरशूल में यव का चूर्ण और यव क्षार किसके साथ मिलाकर लेप कर रहे थे हम, तक्र के साथ, है ना, तक्र के साथ, वो ध्यान में रखना है। अभी हम देख रहे हैं शिरःशूल नाशक लेप। शिरःशूल हेडेक, हेडेक का नाश करने के लिए भी ये 2 लेप बताएंगे। एक बता रहे नत उत्पलम चंदन कुष्ठ युक्तम शिरा रुजायाम सघृतम प्रदेह। तो बोले नत, नत किसका पर्याय, तगर। नत मतलब बैंड, तगर की गांठ होती है, तगर के मूल को तगर की गांठ करके बोलते हैं। वो भी कैसे होती है, तो बैंड वगैरह होती है ना। तो इसके लिए उसका पर्याय क्या, नत। तो कभी आ गया भाई नत किसका पर्याय, तो नत तगर का पर्याय, याद रखो। अब जो तगर होता है, तगर का जो मूल होता है, एज अ वी कैन से कि दिमाग को शांत करने के लिए बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। मार्केट प्रिपरेशन भी आते हैं, टैबलेट तगर वगैरह आते हैं, जो क्या करता है, दिमाग को शांत करेगा, नींद लेके आएगा, ऐसे वाली बात है। तो सीधी बात है, तगर जब दिमाग को शांत कर रहा है तो हेडेक कम करेगा वहां पर, है ना। तो इसके लिए हेडेक वाले में, दैट इज शिरःशूल का नाश करने वाले लेप में उन्होंने कौन सा बताया, तो नत उत्पल आदि लेप बताया। तो नत उत्पल, उत्पल मतलब यहाँ पर अपने तो नील कमल वगैरह आ गए, है ना, चंदन कुष्ठ वगैरह हो गए, सब द्रव्य रट्टा मत मारो। ये शुरा शिरो रुजा का नाश कर रहा है, और किसके साथ यूज करेंगे, तो घृत के साथ यूज करेंगे हम। ओके, घृत मिलाकर हम लेप करेंगे, शिरःशूल नाशक जो नत उत्पल आदि लेप है। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रपौंडरिक आदि लेप। अब प्रपौंडरिक आदि लेप देख रहे हो, ये भी शिरःशूल नाशक है, इसको भी घृत के साथ यूज करें तो सिंपल, जो भी शिरःशूल नाशक है, प्रपौंडरिक आदि लेप आने दो या नत उत्पल आदि लेप आने दो, दोनों को हम किसके साथ यूज करेंगे, घृत के साथ यूज करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर कंटेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं पार्श्वशूल नाशक लेप। पार्श्वशूल जहां पर वी कैन से प्लूरेसी, प्लूराइटिस वगैरह हो गया है, तो अपने मतलब थोरैक्स के लैटरल में क्या हो रहा है, तो पेन हो रहा है। ओके, तो दैट इज पार्श्वशूल। पार्श्वशूल का अग्र द्रव्य क्या है, हिक्का श्वास काश पार्श्वशूल हराराम, पुष्कर मूल। पुष्कर मूल। पुष्कर मूल, है ना। पुष्कर मूल का केमिकल कॉम्पोजिशन बोलो एक फेमस, इनोलिन, है ना। पुष्कर मूल का लैटिन नेम ही क्या है, इनोला रेसिमोसा। तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी क्या हो जाएगा, इनोलिन, याद रखो, इंसुलिन नहीं, इनोलिन। क्योंकि पुष्कर मूल का लैटिन नेम क्या है, इनोला रेसिमोसा, कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली का है ना। तो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इनोलिन। अब पार्श्वशूल में वी नो पुष्कर मूली श्रेष्ठ द्रव्य है, हिक्का श्वास काश पार्श्वशूल हरा नाम करके हम देखते हैं। बट पार्श्वशूल नाशक लेप में पुष्कर मूल का वर्णन ही नहीं है। क्या है, रासना हरिद्रे नलदम, नलद यहाँ पर जटामा से लिया गया है, शतावे दो, दोनों शतावा, तो यहाँ पर मिश्रया भी आ गया, शत पुष्पा भी आ गया, देवदारू सीतोपला जीवंती मूलम सघृतम सतैलम आलेपनम पार्श्व रुजासु कौष्टम। तो पार्श्वशूल नाशक जो रासना हरिद्रादि लेप है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, घृत और तेल मिलाकर हम यूज करेंगे, है ना। ये बात ध्यान में रखो, किस में मिलाकर हम यूज कर रहे हैं, कि जो उदरशूल नाशक लेप था, यव चूर्ण यवक्षार, उसमें तक्र मिलाकर हम लेप कर रहे थे। पार्श्वशूल नाशक जो लेप है, उसमें हम घृत और तेल मिलाकर यूज कर रहे हैं। बाकी कंटेंट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, खाली रासना हरिद्रा पहले 2 कर लो, और इसमें ये कर लेना कि इसमें पुष्कर मूल नहीं है। अब रासनादि लेप और एक देखा था हमने, कहा देखा था, बताओ ऐसे,
वात रक्त में। वात रक्त में देखा था, बट वहां पर रासना के बाद गुडुचि आएगा। ओके, तो यहाँ पर रासना के बाद गुडुचि आ गया था वात रक्त वाले लेप में, और यहाँ पर रासना के बाद क्या आ गया, हरिद्रा आ गया पार्श्व शूल नाशक लेप में। अब सिंपल सी बात है, वात रक्त का अग्रय द्रव्य क्या है वाग्भट के अनुसार? गुडुचि। गुडुचि, है ना। वात रक्त में श्रेष्ठ द्रव्य चरक नहीं बताते, वाग्भट बताते। कौन सा द्रव्य है? तो बोलते गुडुचि, दैट इज अपना टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो इसके लिए यहाँ पर रासना के बाद गुडुचि आया हुआ है। तो रासना के बाद अगर कहीं ऐसे दे दिया, रासना गुडुचि मधुकम बले द्वे सजीवकम ऋषभकम पयश्च, कि कौन से लेप का कंटेंट है ना, कौन से मतलब व्याधि के लेप नाश करने वाले लेप का कंटेंट है। तो वी शुड नो। अब भाई रासनादि लेप तो दो जगह पर आ गए थे, वात रक्त का भी नाश कर रहे थे, पार्श्व शूल का भी नाश कर रहे हैं। तो डिफरेंस कैसे करेंगे? जहां पर रासना के बाद हरिद्रा आ रहा है वो पार्श्व शूल नाशक है, जहां पर रासना के बाद गुडुचि आ रहा है तो वो अपना कौन सा है, वात रक्त है, क्योंकि गुडुचि जो है वो वात रक्त की श्रेष्ठ द्रव्य है। ऐसे करके अपने को ध्यान में रखना है। ओके, तीसरा अभी ये हो गया अपने पार्श्व शूल। उसके बाद हम देख रहे हैं दाहा शामक लेप। अब सीधी बात है, दाहा का शमन करने वाले द्रव्य कैसे होने चाहिए? तो शीत वीर्य वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने बोला शैवाल, पद्म, उत्पल, वेत्र, तुंग। तुंग किसका पर्याय? एनीवन? तुंग नागकेशर का। नागकेशर का, है ना। हम देखते हैं जब वर्ण महाकषाय देखते हैं, तब हम देखते हैं चंदन, तुंग, पद्म, कुशीर, मधुक, मंजिष्ठा, सारिवा, पैस्या, सीता, लता, है ना। प्रपौंडरिक, ये सब द्रव्य आ गए। द्रव्य इज नॉट इंपॉर्टेंट, खाली आप याद रखोगे शैवाल आदि लेप। अब शैवाल मतलब क्या होता है? काई, है ना। जब बारिश के टाइम पे हम देखते हैं कि स्टेज वगैरह पर जो ग्रीन कलर की काई जम जाती है, दैट इज शैवाल। तो बारिश के टाइम पे आ रहे तो सीधी बात है, पानी जमने की वजह से आ रहा है, तो कैसे होंगे? शीत होंगे। तो इसके लिए उनका हम प्रयोग क्या कर रहे हैं? जहां पर दाहा हो रहा है, बॉडी में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो वहां पर आप शीत द्रव्य का प्रयोग करोगे, है ना। तो वहां पर आपने शैवाल आदि लेप का प्रयोग कर दिया। शैवाल इस काई, काई कैसे होती है? शीत होती है, ठंडी होती है, पानी में जम रही है वो। तो इसके लिए दाहा शामक लेप में कौन सा बताया? शैवाल आदि लेप। और किस में मिलाएंगे? घृत। घृत तो हम देखते हैं निर्वापनम, है ना। निर्वापन मतलब क्या होता है? दाह की शांति। जब आप चरक सूत्र 13 में देखोगे, स्नेह का अध्याय में, तो वहां पर हम घृत के गुण देखते हैं। तो घृत कैसा होता है? निर्वापन, दाह को शांत करने वाला होता है। तो सीधी बात है, दाह शामक लेप में किसके साथ लेप करेंगे? घृत के साथ ही करेंगे, क्योंकि घृत कैसे है? निर्वापन कर्म करने वाला होता है, दाह को शांत करने वाला होता है। दूसरा हम देख रहे हैं दाह शामक लेप में सीता, लता आदि लेप। अब सीता और लता यहाँ पर भले ही बोले दो कि सीता मतलब क्या? मिश्री। लता मतलब क्या? मंजिष्ठा। बट जब हम वही देखेंगे चरक सूत्र 4, अभी मैंने बोला वर्ण महाकषाय, चंदन, तुंग, पद्मक, उशिर, मधुक, मंजिष्ठा, सारीवा, पैस्या, सीता, लता। तो वहां पर सीता और लता को दुर्वा के भेद लेते हैं, है ना। दुर्वा के प्रकार लेते हैं। अब दुर्वा, दुर्वा भी कैसे होती है? शीत। दुर्वा इज धूप, धूप कैसे होती है? शीत होती है। तो इसके लिए दाहा शामक लेप में कौन कौन से बताए? एक तो शैवाल आदि लेप, और दूसरा सीता, लता आदि लेप बताया गया। यहाँ पर सीता से ठीक है, मिश्री, लता से मंजिष्ठा ले रहे, बट चरक सूत्र 4 वाली बात याद रखो, सीता, लता मतलब वहां पर दुर्वा के भेद आ जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखो दाह शामक लेप दो, एक शैवाल आदि लेप, दूसरा सीता आदि लेप। और सीधी बात है, यूज कैसे करेंगे? तो घृत में मिलाकर ही हम यूज करेंगे, जो क्या करेगा? दाह की शांति वगैरह करेगा। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं शीत नाशक लेप। तो शीत का नाश करने के लिए उष्ण द्रव्य होंगे। तो पहले उन्हें बताया शैलेय। देखो याद रखो, मिलते जुलते वर्ड है। शैवाल आ गया तो दाह शामक लेप, जो काय थी। यहाँ पर शैलेय मतलब क्या होता है? शैल मतलब क्या होता है? तो पर्वत, या फिर मतलब वी कैन से शैल मतलब शीला, पत्थर की बात हो जाती है ना। तो यहाँ पर शैलेय मतलब क्या होता है? दगड़ फूल, स्टोन फ्लावर। शैल मतलब क्या? तो स्टोन, जैसे हम देखते हैं शीला, शीला मतलब क्या होता है? स्टोन होता है ना। तो शैलेय किसको बोला गया? स्टोन फ्लावर या दगड़ फूल को बोलते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। एला, है ना। और फिर बाद में उन्होंने बोला अगरु, कुष्ठ, चंडा, नत मतलब तगर, है ना। त्वक, दैट इज मतलब अपनी मतलब क्या? तो त्वक मतलब दालचीनी, सुर दारू, तो दैट इज देवदारू, रासना। ये मोस्टली सभी कैसे द्रव्य? उष्ण द्रव्य है। तो इसके लिए हम प्रयोग क्या करेंगे? तो शीत का नाश करने के लिए। तो द्रव्य रट्टा मत मारते जाओ, खाली इतना याद रखो, शैलेय आदि लेप शीतनाशक लेप है, और जो शैवाल आदि लेप था वो दाहा नाशक लेप था। इतना याद रखो। ओके, बाकी कंटेंट्स वगैरह यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को पता, चंडा कौन से महाकषाय में आता है? जीवंती, चंडा, श्वास हर महाकषाय में आता है ना। याद रखो, चंडा कौन से महाकषाय में वर्णन किया है चरक ने? तो श्वास हर महाकषाय में चंडा का वर्णन आता है। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं विषग्न लेप।
तो विषग्न लेप में उन्होंने बताया शीरिष और सिंधुवार का प्रयोग करो। शीरिष तो चलो विषग्न द्रव्य में श्रेष्ठ था, उसका प्रयोग आना ही था। सिंधुवार किसका पर्याय? तो निर्गुंडी। वो भी कौन सा निर्गुंडी? श्वेत निर्गुंडी या नील निर्गुंडी? श्वेत श्वेत निर्गुंडी, है ना। निर्गुंडी के दो प्रकार होते हैं, एक व्हाइट फ्लावर्स वाले और दूसरे ब्लू फ्लावर्स वाले। तो जो श्वेत पुष्पी निर्गुंडी होती है उसका वन ऑफ द पर्याय क्या है? सिंधुवार। ध्यान में रखो। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं विषनाशक लेप में? एक शीरीष है और दूसरा सिंधुवार है। ओके, कोई तो हैंड रेस करके आंसर देगा। विषनाशक येवागु किससे पाचित थी, किससे बनाई गई थी? एक ही द्रव्य था वहां पर। विषनाशक येवागु में कौन सा द्रव्य था? अक्षय बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। उर्वशी बोलो। बाकुची, सोमराजी। या सोमराजी, डेट वाज बाकुची, है ना। बाकुची जो हम श्वित्र में कॉमनली यूज करते हैं, है ना, तो उसका पर्याय क्या है? सोमराजी, कि व्हाइट कलर की जो लेशंस है उसका नाश करने वाला। ओके, सोरालिया कॉरिलीफोलिया करके हम देखते हैं, फैबेसी लेगुमिनेसी फैमिली का ही है। तो जो विषनाशक येवागु था वो सोमराजी, वहां पर क्या था? तो बाकुची से बनाए गए थे। यहाँ पर विषनाशक जो लेप है उसमें क्या है? तो शीरिष और सिंधुवार। और सिंधुवार किसका पर्याय? तो निर्गुंडी का पर्याय, याद रखो। और निर्गुंडी भी कौन सी? तो श्वेत फ्लावर वाली निर्गुंडी, उसका पर्याय। ओके, अच्छा ये कौन सा द्रव्य बताओ? सिंधुवार सदृक पत्रों, कि सिंधुवार के समान लीव्स होते हैं। वत्सनाभ, है ना। वत्सनाभ के बारे में बोला है कि सिंधुवार सदृक पत्रों, कि सिंधुवार के समान इसके लीव्स है, ये सिंधुवार नहीं है। तो बोले सिंधुवार सदृक, सदृक मतलब सदृश, पत्रों, कि सिंधुवार के समान लीव्स किसके? तो वत्सनाभ के। और सिंधुवार किसका पर्याय? तो अपने श्वेत निर्गुंडी का पर्याय। ध्यान में रखो यहाँ पर, ठीक है। तो विषग्न लेप में क्या क्या है? एक तो शीरिष है और दूसरा सिंधुवार है। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं कौन से? तो त्वग दोष संस्वेदहर प्रघर्ष। मैंने पहले ही बोला था 32 चूर्ण प्रदेय में एक अवचूर्णन है, एक प्रघर्ष है। कौन सा अवचूर्णन देखा था हमने? कुष्ठाद कुष्ठ आदि अवचूर्णन। और कुष्ठ आदि अवचूर्णन का प्रयोग कौन से डिजीज में हम कर रहे थे? कौन से डिजीज में? भाई अनम्यूट मत किया करो, बहुत बार मैंने बोला है। ऐसे जगह पर अगर तुम लोग शांत जगह पर नहीं बैठे हो तो अनम्यूट मत करो, सिंपल सी बात है। बोलो, कुष्ठ आदि अवचूर्णन का प्रयोग हम कहां पर कर रहे थे? कुष्ठ कुष्ठ में कर रहे थे। कुष्ठ में? कुष्ठ आदि कैसे बेटा? कुष्ठ आदि तो मतलब ये द्रव्य था ना, कुष्ठ आदि अवचूर्णन। डिजीज में कहा कर रहे थे? तो कुष्ठ में। देखो कुष्ठ आदि अवचूर्णन में कुष्ठ मतलब डिजीज नहीं है, बहुत बार बोल दिया, वहां पर द्रव्य है वो। कुष्ठ आदि अवचूर्णन तो वो कुष्ठ द्रव्य है, सॉस्यूरियल लाइपा द्रव्य है। और डिजीज कौन सा था? तो कुष्ठ था, स्किन डिजीज था, वहां पर यूज कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शीरिष लामज्जक हेम लोद्र त्वक दोष संस्वेदहर प्रग्रशः, कि त्वक दोष की स्किन के जो दोष है, और संस्वेद की जहां पर स्वेटिंग वगैरह हो रही है ना, तो उसका नाश करने वाला प्रघर्ष कौन सा अपना? तो शीरिष आदि प्रघर्ष। ओके, तो यहाँ पर शीरिष तो आ गया जो विषग्न द्रव्य में श्रेष्ठ है। लामज्जक आया है। लामज्जक यहाँ पर भले ही बोले दो कि उशीर खश जो चक्रपाणी मान रहे हैं, बट चरक सूत्र 25 में हम लामज्जक उशीर दोनों को एक साथ देखते हैं। तो लामज्जक अगर उशीर ही होगा तो एक साथ कैसे बताएंगे? तो दोनों अलग अलग द्रव्य है। लामज्जक उशीर का एक भेद है ना। उशीर और लामज्जक दोनों वन एंड द सेम नहीं है। लामज्जक क्या है? उशीर का एक प्रकार है जो हम चरक सूत्र 25 में देखते हैं। कोई तो बताएगा लामज्जक उशीर की अग्रय संग्रह? दाह त्वक दोष स्वेदापनयन प्रलेपना। वेरी गुड। दाह त्वक दोष स्वेद अपनयन प्रलेपना नाम। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं त्वक दोष भी आ गया और स्वेद अपनयन मतलब स्वेद हर भी आ गया। तो यही बात देखो, रिलेटेड बात याद रखोगे तो मल्टीपल चीजें याद होगी, और एक साथ मतलब रिलेट होगा तो अच्छी तरह से याद होगा, है ना। चरक सूत्र 25 में आता है ला मज्जक उशीरम, कि ला मज्जक और उशीर ये क्या करते हैं? दाह त्वक दोष और स्वेद अपनयन, स्वेटिंग को कंट्रोल करने वाले लेप में उनको श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि स्वेटिंग को कंट्रोल करना है, स्वेटिंग का नाश करना है और त्वक दोष का नाश करना है। तो वहां पर कौन सा प्रघर्ष है? तो शीरिष आदि प्रघर्ष है। और वहां पर ला मज्जक भी है। हेम किसका पर्याय? तो नाग केशर का पर्याय। नाग केशर के जो केशर होते हैं वो गोल्डन येलो कलर के होते हैं, तो इसके लिए उसको हेम करके भी एक पर्याय बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखो शीरिष ला मज्जक आदि जो प्रघर्ष है वो क्या करे? त्वक दोष और स्वेद का नाश करने वाले। उसके बाद हम देख रहे हैं शरीर दौर्गंध्य हर लेप।
शरीर में से दुर्गंध आ रही है तो उसका नाश करने वाला लेप। अब सीधी बात है, शरीर में दुर्गंधता आ रही है तो वहां पर हम सुगंधी द्रव्य यूज करेंगे। तो पहले उन्होंने बोला पत्र, पत्र मतलब क्या है यहाँ पर, तमाल पत्र। अब तमाल पत्र का मिश्रक वर्गीकरण बताओ। तमाल पत्र कौन से मिश्रक वर्गीकरण में आता है? त्रिसुगंधी। त्रिजातक, है ना, त्रिजातक त्रिसुगंधी। वहां पर जात मतलब भी क्या होता है, तो सुगंध होता है ना। त्रिजातक हम देखते हैं त्वक एला पत्र, तो त्वक एला पत्र को त्रिजातक क्यों बोला है? यहाँ पर जात मतलब उसकी जात पूछते नहीं बैठे हम, वहां पर जातक मतलब क्या है कि भाई सुगंधी द्रव्य है वो, इसके लिए। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो जब शरीर से दुर्गंध वगैरह आ रही है तो वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे, तो सुगंधी द्रव्य का प्रयोग करोगे। तो इसके लिए वहां पर बोला है पत्र। पत्र मतलब कौन सा पत्र, तो तमाल पत्र। डैट इज अपना मतलब क्या, जो हम बिरयानी बिरयानी में डालते हैं ना गंध आने के लिए, सुगंध आने के लिए, डैट इज पत्र। ओके, तो अपने को पता ही है भाई पत्र मतलब तमाल पत्र, तेज पत्र। तो ये कैसा होता है, त्रिजातक का द्रव्य, और त्रिजातक कैसे होते हैं, सुगंधी होते हैं। ओके, तो बोले पत्र अंबु, अंबु मतलब क्या बोला है, सुगंध बाला, जिसको रीवेरम बोलते हैं, तो ये भी सुगंधी है। तो बोले लोध्र अभय चंदनानी शरीर दुर्गंध्य हर प्रदेह, तो पूरे द्रव्य रट्टा मानने की जरूरत नहीं है, पत्र अंबु याद रख लो, पत्र भी याद रख लोगे तो भी चल जाएगा। पत्र इस तमाल पत्र, तेज पत्र, ये कैसे होता है, सुगंधी होता है। तो इसके लिए शरीर की दुर्गंधता जो आ रही है उसका नाश करने वाले लेप पे हम प्रयोग करवाएंगे। ठीक है, शरीर में से जो स्वेद आ रहा है, तो अब दोष हो रहे हैं, वहां पर हम शीरिष आदि प्रघर्ष का प्रयोग करवा रहे थे। ओके, जब शरीर में दुर्गंधता आ रही है तो वहां पर आप सुगंधी द्रव्य का प्रयोग करोगे, तो वहां पर अपने पत्र अंबु आदि प्रदेह का प्रयोग कर दिया, ऐसे याद रखना अपने को। ठीक है, हिंदी करते नहीं बैठना कि तेज पत्र सुगंध बाला हो गया, वहां पर एग्जाम में आ जाएगा पत्र अंबु आदि प्रदेह का प्रयोग कहां पर करवा रहे, फिर सोचते बैठ जाएंगे अब। ओके, तो इसके लिए कभी भी हिंदी नहीं करना है, श्लोक के वर्ड पे ध्यान देना है। तो बोले इस प्रकार इस चैप्टर में, है ना, डेट इज चरक सूत्र स्थान 3 में आयुर्वेद अध्याय में, तो बोले चूर्ण प्रदेह, 32 चूर्ण प्रदेह जो सिद्धतम है ना, कि मतलब उन्होंने बोला सिद्ध और महर्षियों द्वारा पूजित, कि मतलब जिन्होंने रिसर्च वगैरह किया है और बोला है भाई ये है, ये आपको मतलब श्योर शॉर्ट सक्सेस देगा, ऐसे इन्होंने 32 चूर्ण प्रदेह का यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, तो इस तरह अपना ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट यू कैन आस्क। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने 28 सेवागु का वर्णन देखा था, यहाँ पर 32 चूर्ण प्रदेह का वर्णन देखा हमने। तो चूर्ण प्रदेह में एक अवचूर्णन था, डेट वाज कुष्ठ आदि अवचूर्णन, जो कुष्ठ रोग में हम प्रयोग करवा रहे थे। दूसरा हमने अभी एक प्रघर्ष देखा था, कौन सा प्रघर्ष देखा था हमने, शीरिष आदि। शीर्ष आदि प्रघर्ष। तो शीर्ष आदि प्रघर्ष का हम प्रयोग कहाँ करवा रहे थे, तो त्वक दोष, संस्वेदहर, स्वेटिंग ज्यादा आ रही है, स्किन डिजीज हो गए, तो वहां पर त्वक दोष है ना, त्वक दोष वर्ड यूज करो, त्वक दोष स्वेदहर, वहां पर हम प्रयोग करवा रहे थे। बाकी हमने देखा था 15 कुष्ठ नाशक लेप थे, 4 वात व्याधि नाशक लेप थे, 3 वात रक्त नाशक लेप थे, 2 हमने देखा था शिरशूल नाशक, और 2 हमने देखा था दाह नाशक या दाह शामक लेप थे। कोई तो हैंड रेस करके आंसर दे दो, वात रक्त नाशक 3 लेप कौन से थे? श्रुति बोलो। श्रुति बोलो। आलोक बोलो। आदिलेप, रासनादिलेप और गोधूम आदिलेप। या शतावादी देखा था हमने, गोधूम आदि देखा था, और रासनादि देखा था। तो रासनादि जो लेप था वो वात रक्त में तो देखा था हमने, और एक रासनादि लेप देखा था हमने। कोई तो हैंड रेस करके आंसर दे दो और डिफरेंस भी बता देना कि दूसरा द्रव्य क्या आ रहा था दोनों में। रासनादि लेप एक तो वात रक्त हमने देख लिया, दूसरा और एक वात रक्त नाशक लेप देखा था हमने। गुंजन बोलो बेटा, जोर से बोलना थोड़ा, है ना। सर पार्श्वशूल नाशक देखा था। पार्श्वशूल, और पार्श्वशूल नाशक जो लेप था रासना के बाद दूसरा द्रव्य कौन सा आ रहा था, हरिद्रा। या हरिद्रा आ रहा था। और वात रक्त में रासना के बाद दूसरा द्रव्य कौन सा आ रहा था, गुड़ूची। गुड़ोची आ रहा था। थोड़ा ना जोर से आंसर दिया करो, गुंजन तो उनका तो आता है, बाकी के लिए बोल रहा हूं मैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज बहुत ही कम आती है। आलोक म्यूट कर लो बेटा। ओके, तो ऐसे हमने वात रक्त का नाश करने वाले 3 लेप देख लिए थे, वात व्याधि का नाश करने वाले हमने 4 लेप देख लिए थे, दाह शमन में 2 देखा था, शीत का शमन करने वाले 1 देखा था। शैवाल आदि दाह शामक थे या शीत शामक थे, शीत दाह शामक। दाह शामक। तो उससे मिलता जुलता शीत प्रशमन वाला लेप कौन सा था अपना, शैल्य। शैले आदि, शैले आदि लेप था। पलाश निर्दाह रस का प्रयोग कौन से लेप पे हम कर रहे थे,
पलाश, निर्दाह रस, तुषोदक, कौन से लेप में आगे थे सभी ये? मनशिलादि लेप। मनशिलादि लेप। या पाक युक्त मनशिलादि लेप में या मनशिलादि लेप में ध्यान में रखो। तो मनशिलादि लेप हमने कुष्ठ में देखा था, 2 बार देखा था। एक नॉर्मल था, दूसरे में पाक हम कर रहे थे, तो वहां पर पलाश, निर्दाह रस, तुषोदक, इनका सबका हम प्रयोग करवा रहे थे। मनशिलादि लेप का और 2 रेफरेंस मैंने दिया था, एक चरक चिकित्सा 7 का जहां पर हम देख रहे थे श्वित्र का नाश करा था, और एक चरक चिकित्सा 25 द्विव्रणीय का अध्याय का रेफरेंस दिया था। हैंड रेस करके आंसर दे दो, क्या बताया था मैंने वहां पर? उर्वशी बोलो। सर त्वक शुद्धिकरण। या त्वक शुद्धि का लेप करके हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना चैप्टर एंड हो गया। कोई डाउट यू कैन आस्क एनीवन। ठीक है।